हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दानिश हुसैन हुआ, मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर हूं। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं मैराथन की क्लासेस है। आज रीजनिंग के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में आते आते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या कोई भी एग्जामिनेशन, वनडे एग्जामिनेशन के, उनके लिए काफी बेनिफिट होगा। पेन कॉपी लेके बैठिए और रीजनिंग के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहली बात, आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे क्या होगा, सिलॉग। सिलॉग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक कवर होगा वो होगा सिलॉग। हमारा पहला टॉपिक क्या कवर होगा? सिलॉग होगा। ठीक है, यहाँ पे सिलॉग हो गया। फिर दूसरे पे आते हैं क्लॉक। क्लॉक भी देखिए हर एग्जामिनेशन में आजकल क्या हो रहा है, एडुकेटी जो बोर्ड है वो क्या कर रहे हैं कि क्लॉक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी सीजीएल में। तो क्लॉक भी इस सेशन में आपको डिस्कस किया जाएगा। फिर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल पजल होगा, वो भी डिस्कस किया जाएगा आज इस सेशन में। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन जैसे हमारे पास कितने डायरेक्शन होते हैं सर? 8 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, इस तरह से हमारे डायरेक्शन होते हैं। तो उस डायरेक्शन के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एग्जामिनेशन में डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, वो आप तैयारी करें एसएससी की, बैंकिंग की या कोई भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। और जो हमारा सेशन होगा उसमें ब्लड रिलेशन भी डिस्कस किया जाएगा इस सेशन में, क्लासिफिकेशन भी डिस्कस किया जाएगा इस सेशन में, और डाइस के क्वेश्चन, डाइस मतलब पासा, पासा की क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। और ठीक है, ओपन डाइस का क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाएगा आपको, और वेन डायग्राम के क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा। नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग भी आप डिस्कस किया जाएगा। कोड लिखा रहेगा, उसको आपको डिकोड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग हर एग्जामिनेशन में आता है, जो भी एग्जामिनेशन आप तैयारी कर रहे हैं वो एग्जामिनेशन में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और काउंटिंग फिगर, जो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने फाइंड होते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने फाइंड होते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो जो काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग फिगर भी इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा बच्चों, क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है तैयारी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो सेशन को इन तक देखिएगा और पेन कॉपी लेके बैठिएगा। पहले आप सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ये पहला क्वेश्चन है सीजीएल टीयर 2 18 जनवरी 2025। ये सारे क्वेश्चन इसमें मैंने सीजीएल के लिए है, इसलिए क्योंकि आपका एग्जामिनेशन सीजीएल का आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन है आपको सिलॉग का। स्टेटमेंट, सिलॉग पे क्या करते हैं हम लोग, स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर कंक्लूजन को देखते हैं वो कंक्लूजन सही है या गलत। क्लियर है? चलो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ऑल शिप आर काउज, सारे शिप क्या है? काउज है। तो क्या बनाएंगे हम लोग? वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम बनाते हैं। सारे शिप क्या है? ऑल शिप्स आर काउज, सारे शिप काउज में है। तो मान लीजिए सारे शिप काउज में है, तो ये क्या हो जाएंगे? सारे शिप काउज में है तो ये काउज है, ये काउ हो जाएगा और ये शिप हो जाएगा। ठीक है, सारे शिप काउज में आ जाएंगे। आ गया, फिगर बन गया हमारा। देखिए अब क्या स्टेटमेंट कह रहा है, ऑल शिप्स आर काउज बन गया हमारा। सम काउ और हॉर्सेस, कुछ काउ क्या है? हॉर्सेस हैं। तो काउ यहां है, कुछ काउ हॉर्सेस हैं। तो फिगर बना लेते हैं कुछ काउ का। कुछ काउ क्या है? हॉर्सेस हैं। चलिए, कुछ काउ क्या है? हॉर्सेस हैं। क्लियर बात है? चलो एक एक करके नोट करें। ये क्या हो जाएंगे? हॉर्सेस हो जाएंगे। क्लियर? अपने से भी सॉल्व करना सीखिए बच्चा, तब समझ में आएगा। ठीक है, कुछ काउ क्या है? हॉर्सेस है। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, ऑल हॉर्सेस आर जैकाल, सारे हॉर्सेस किसमें है? जैकाल में। सारे हॉर्सेस जैकाल में है। तो भाई सारे हॉर्सेस का कंडीशन में कैसे जाएंगे? सारे हॉर्सेस की कंडीशन में कैसे जाएंगे? ये जाएगा ऐसे, सारे हॉर्सेस क्या है? जैकाल में। ये बन गया, सारे हॉर्सेस क्या है? जैकाल में। ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा? जैकाल। अब देखो अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम चलेंगे। पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने वेन डायग्राम बना लिया सर। आप बोलोगे सर मैंने तो बना लिया सबसे पहले, आपके स्टूडेंट है 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। सर कैसे? ऑल शिप आर काउ, सारे शिप काउ है। ठीक है, सारे शिप काउ में है। यहां तक फिगर बन गया। सम काउ और हॉर्सेस, कुछ काउ क्या है?
कुछ का हॉर्सेज हैं, कुछ का हॉर्सेज में आ गया। अब बोल रहा है ऑल हॉर्सेज आर जैकाल, सारे हॉर्सेज क्या है, जैकाल हैं, सारे हॉर्सेज क्या है, जैकाल हैं। अब देखो मैंने बना लिया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम, दिस इज ए 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 वेन डायग्राम। क्लियर बात है। जब ये वेन डायग्राम है, अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम हम लोग को क्या करना है, स्टेट कंक्लूजन देखना है। सम जैकाल और का कुछ जैकाल काव है। आप ये एक चीज बताओ, कुछ जैकाल काव है, तो यहां पे देखो जैकाल काव में आ रहा है, कुछ आ रहा है यहां तक पोर्शन आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये वाला पहला जो स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा, कंक्लूजन जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। जो दिख रहा है, देखो गधे को गधा ही बोलना है, घोड़ा तो बोलोगे नहीं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ने क्या किया, वेन डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम बनाया, हमारा बन गया वेन डायग्राम। जब वेन डायग्राम बन गया सर, कंक्लूजन है सम जैकाल आर काउ, सम जैकाल आर काउ, यहां तक क्लियर है। अब सेकंड की बात आती है, सम हॉर्सेज आर शिप, कुछ हॉर्सेज क्या है, शिप है। अब कुछ हॉर्सेज शिप है भाई, कुछ हॉर्स है, ये हॉर्स है, शिप यहां है, कुछ हॉर्स शिप है। सर ये गलत है, ये गलत है, क्यों सर, शिप तो यहां बैठा हुआ है, हॉर्स यहां है, तो कुछ हॉर्स शिप नहीं है, कह नहीं सकते। अगर पॉसिबिलिटी दी जाती, अगर पॉसिबिलिटी दी जाती तब क्या हो जाता, वो सही हो जाता। पॉसिबिलिटी कब सही होती है, पॉसिबिलिटी सर जब तब सही होती है जब वो तर्क गलत हो जाता है। तो भाई ये सम हॉर्सेज क्या है, कंडीशन सम हॉर्सेज आर शिप, कुछ हॉर्सेज शिप है भाई, शिप यहां बैठा है, हॉर्स यहां, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। क्लियर है, समझ में आ गया। ये वेन डायग्राम से सिलॉक का क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो गया, यही अप्रोच रखना है एग्जामिनेशन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहले हमको क्या करना है, स्टेटमेंट रीड करना है। पहला स्टेटमेंट रीड, फिर क्या करना है, स्टेटमेंट रीड के बाद क्या करना है हमको, ठीक है, वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल डॉल आर रोबोट्स, सारे डॉल रोबोट्स। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। सारे क्या कह रहा है भाई, चलो देख लेते हैं। ऑल डॉल, सारे डॉल क्या है, रोबोट्स है, तो सारे डॉल, ये तो डॉल ये हो जाएगी और रोबोट ये हो जाएगा। क्लियर है, सारे डॉल क्या है, रोबोट है। यहां तक बात क्लियर है आपकी। चलिए एक स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट के लिए हम लोग ने वेन डायग्राम बना लिया। अब हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट, पढ़ो। सम रोबोट आर टॉय, कुछ रोबोट क्या है, टॉय है, कुछ रोबोट टॉय है, तो बना लेते हैं भाई कुछ का कंडीशन, कुछ रोबोट टॉय है तो बना लेते हैं, कुछ रोबोट टॉय है, बना लेते हैं टॉय। क्या दिक्कत है सर, एकदम सम रोबोट आर टॉय, यहां तक बन गया। कुछ रोबोट क्या है, टॉय है, ये बन गया हमारा। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सम टॉय आर साइकिल, कुछ टॉय क्या है, साइकिल है भाई, कुछ टॉय है। कुछ सम का रिलेशन दोनों साइड से होता है, ये समझने की चीज है, सम का रिलेशन दोनों साइड के साथ, ठीक है। अब सम का रिलेशन दोनों साइड के साथ हो जाएगा। सर आपने बताया कुछ टॉय क्या है, कुछ टॉय जो है, क्लियर, क्लियर है। चलो कुछ टॉय क्या है हमारा, बताओ जल्दी। चलो क्वेश्चन क्या है, कुछ सम टॉय आर साइकिल, कुछ टॉय साइकिल है, तो कुछ टॉय किस में आएंगे, साइकिल में। ये बना दिया हमारा वेन डायग्राम। अब मैंने इसको वेन डायग्राम बना दिया। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग कंक्लूजन पढ़ेंगे, कंक्लूजन हमारा सही है गलत, अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम पता चल जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है, सम टॉय आर डॉल, कुछ टॉय डॉल है। सर डॉल यहां है, टॉय यहां है, ये गलत है सर, ये गलत है। कैसे गलत है, जो दिख रहा है वही देखते हैं ना, गधे को गधा बोलना है, घोड़ा नहीं बोलना है, बताया था ना। अब भाई कंक्लूजन है ये, ठीक है, ये वेन डायग्राम है, वेन कंक्लूजन पर है, वेन डायग्राम देख रहे हैं, तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग डॉल क्या है, टॉय में नहीं आ रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी अगर दी जाती तो टॉय में आएगा, पॉसिबिलिटी जब दी जाएगी तब ये सम टॉय आर डॉल आर पॉसिबिलिटी पॉसिबल, ठीक है, तो ये सही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है सम टॉय आर डॉल, कुछ कुछ टॉय डॉल है, एकदम बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे सम टॉय आर डॉल नहीं हो सकता। तो पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है, टिक मार देंगे। क्लियर है। अब देखो, नो साइकिल इज ए रोबोट, कोई साइकिल रोबोट नहीं है भाई, साइकिल यहाँ रोबोट यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो नो के बारे में आप कैसे कह सकते हैं सर, जब कोई रिलेशन नहीं है तो नो के बारे में आप नहीं कह सकते हैं। जब आप नहीं कह सकते हैं बच्चा, तो कंक्लूजन सेकंड भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बोथ नाइदर कंक्लूजन वन, क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज, कंक्लूजन टू
ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहां पे, ऑप्शन नंबर सर ए, नादर कंक्लूजन नॉट टू इज ट्रू। खत्म, चुटकियों में सॉल्व हो गया। तो सबसे पहली बात ज़िलॉग में क्या करेंगे, हम वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऑल एप्पल आर प्लम, सारे एप्पल क्या है, प्लम है। सारे एप्पल क्या है, प्लम है। फिगर बना लेते हैं, तुरंत तुरंत फिगर बनाएंगे, खत्म करेंगे। सारे एप्पल, भाई एप्पल हो गया। चलिए सारे एप्पल क्या है, प्लम है, बना लेते हैं अभी। सारे एप्पल क्या है, ये एप्पल हो जाएंगे और ये प्लम हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, ये एप्पल हो जाएगा, ये प्लम हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है हमारा। सारे एप्पल क्या है, प्लम है। जब बेटा सारे एप्पल प्लम है, ऑल एप्पल आर प्लम, पहला स्टेटमेंट मैंने भी रीड कर लिया। दूसरे स्टेटमेंट पे गए, सम प्लम आर बेरीज, कुछ प्लम क्या है, बेरीज है। जब कुछ प्लम बेरीज है बच्चा, तो एक बात क्लियर बता, कुछ प्लम बेरीज है, ये बना दिया हम लोग ने। कुछ का कंडीशन क्या है, बेरीज है। चल बना लेते हैं, आराम आराम से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। कुछ प्लम क्या है, बेरीज है, बेरीज आ गया, कुछ प्लम बेरीज है। चलिए सर ये मैंने बना लिया वेन डायग्राम। तीसरा स्टेटमेंट क्या करेंगे, तीसरा, सम बेरीज आर कोकोनट, कुछ बेरीज क्या है, कोकोनट है, कुछ बेरीज कोकोनट है। कुछ बेरीज क्या है, कोकोनट है। बल पढ़ा लेते हैं, कुछ बेरीज क्या है, कोकोनट है। यहां तक हमारा वेन डायग्राम बन गया। जब वेन डायग्राम बन गया आपका, तो आपको क्या करना है भाई, सम बेरीज आर प्लम, कुछ बेरीज प्लम है, कुछ बेरीज प्लम है। यस सही, कंक्लूजन पहला सही। अब दूसरे पे आते हैं, ऑल प्लम आर एप्पल, कुछ सारे प्लम क्या है, वो एप्पल है। सारे प्लम एप्पल है, नहीं सर, कुछ प्लम एप्पल है, सारे प्लम एप्पल नहीं है। ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। और सम कोकोनट आर बेरीज, कुछ कोकोनट बेरीज है। देखिए सर, कुछ कोकोनट बेरीज है, ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। देखिए ये CHSL टीयर 2 में आया है क्वेश्चन, 10 जनवरी 2025 का है ना, 24 का है, शिफ्ट फर्स्ट। बताइए क्या वेन डायग्राम बनाया, सॉल्व कर लिया, कितना टाइम लगा, ये अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन 3 फॉलोज गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फॉलो क्या होगा, ओनली 1 and 3 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ओनली 1 and 3 फॉलोज। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्लॉक का क्वेश्चन है। यहां तक सिलॉग के क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सिलॉग में सबसे पहली बात क्या करना है, स्टेटमेंट डिलीट करना है। स्टेटमेंट डिलीट करने के बाद आपको कंडीशन वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम जैसे ही आप बनाओगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, उसके बाद कंक्लूजन देखोगे वो सही है गलत, वेन डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट बात आती है क्लॉक के बारे में। कुछ क्लॉक के बारे में हम लोग आज देखेंगे। क्लॉक में बोल रहा है कि 3:10 हो रहा है। इफ इट इज सीन इन द मिरर टाइम, अगर 3:10 देख हो रहा है क्लॉक में, घड़ी में, तो अब जब मिरर में देखते हो तो कितना बज जाएगा। इसका एकदम एकमात्र से तरीका है जो मैं बता रहा हूं आपको। क्लॉक है, अब मुझे ये बताओ, ये क्लॉक है, ठीक है सर, आपने क्लॉक बना दिया। चलिए ये 12 बज रहा है, ये 6 बज रहा है, ये 3 बज रहा है, ये 9 बज रहा है। 1 2 4 5 7 8 10 11, ये ठीक है यहां तक। अब मुझे ये बताओ, 12 पे 12 ही रहेगा। ठीक है सर, आपने सही बोला। जब 11 पे सुई होगा, ठीक है, मिरर में देखोगे जब तो 1 पे सुई हो जाएगा। जब 10 पे सुई होगा, जब मिरर में देखोगे तो 2 पे सुई हो जाएगा। ठीक है, जब 9 पे सुई होगा, जब मिरर पे देखोगे तो 3 पे सुई होगा। ठीक है, जब 8 पे होगा सुई, जब मिरर में देखोगे तो 4 पे होगा सुई। जब 7 पे होगा सुई, जब मिरर में देखोगे तो 5 पे होगा सुई, और 6 वाला 6 ही पे रहेगा। ठीक है भाई, क्यों सर ऐसा किया। कभी भी मिरर की बात करें, कभी भी मिरर की बात करें तो क्या करते हैं, कभी भी मिरर की बात करें तो क्या करते हैं बच्चा, कभी भी मिरर की बात करें तो क्या करते हैं ये बताता हूं मैं। चलो अब देखो, अगर मिरर वर्टिकल प्लेस है, ठीक है, मिरर वर्टिकल प्लेस है, तो लेफ्ट वाली चीज राइट में दिखेगी आपको। लेफ्ट वाली चीज राइट में, मिरर वर्टिकल प्लेस है तो लेफ्ट वाली चीज कहां दिखेगी, राइट में दिखेगी आपको। लेफ्ट वाली चीज कहां दिखेगी, राइट में दिखेगी आपको। क्लियर बात है, लेफ्ट वाली चीज कहां दिखेगी, राइट में दिखेगी। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताओ। लेफ्ट वाली चीज कहां दिखेगी, राइट में दिखेगी। ठीक है, चलो अगर मिरर वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल प्लेस रहे तब क्या होगा सर, जब मिरर वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल रहे, अगर मान लो मिरर ऐसे ऐसे प्लेस है,
हॉरिजेंटल, तब ये वाटर इमेज जैसा रिएक्ट करेगा। वाटर इमेज मतलब टॉप वाला चीज टॉप वाला बॉटम में दिखेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? चलो सर, सर एक और बात, सर कोई तरीका तो होगा? सर तरीका है क्या? अगर मिरर इमेज के बारे में बात की जाए, अगर मिरर इमेज के बारे में बात की जाए तब हम क्या करेंगे, 12 से मिरर इमेज के बारे में करेंगे। फॉर मिरर इमेज, फॉर मिरर इमेज के लिए क्या करेंगे, 12 से 12 या और 1160 से माइनस कर देंगे, दिए गए समय को कर देंगे। ठीक है, ये हो गया मिरर इमेज के बारे में। यही सर आप अगर वाटर इमेज के बारे में बोलिएगा तब क्या करेंगे? सर हमको वाटर इमेज का ही बता ही दीजिए। अगर एग्जाम में आ गया वाटर इमेज तो आप तो बना दोगे, मैं कैसे बनाऊंगा? तो देखो कैसे बनाओगे। अगर वाटर इमेज के बारे में बात की जाए तो क्या करेंगे, आपको 1830 या और 1790 से माइनस कर देंगे। क्लियर है? माइनस कर देंगे। यहां तक बात क्लियर है? अब देखिए सर, आपने मिरर इमेज का क्वेश्चन है, जब मिरर इमेज का क्वेश्चन है तो 12 या 1160 से माइनस कर देंगे। अब क्लॉक बज रहा है 3:10। चलिए सर 3:10 बज रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 1160 से माइनस कर देंगे। जब भी 1160 से माइनस करेंगे 3:10 को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 8:50। अगर 3:10 हो रहा है, जब मिरर में चेक करोगे तो वो बजेगा 8:50। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आई मेरी बात? तो क्या हुआ, मिरर इमेज का कंसेप्ट समझ में आया क्या हो रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन तो समझेंगे। इट इज 20:15। अरे सर 20:15 क्या होता है? 12 बजे दोपहर के बाद 13 हो जाता है वो, ठीक है, फिर 14 हो जाता है, 2 बजता है तो 14 हो जाता है, तो 12 8 कितना हुआ, 8:15 हुआ, रात के 8:15। 20:15 मतलब रात के 8:15। क्लियर है भाई? चलो चलो मैं चेक कर रहा हूं सबका, बहुत बढ़िया। अब व्हाट विल बी द सीन इन द मिरर इमेज ऑफ दिस क्लॉक, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? बताइए। चलिए मिरर इमेज का क्या बताया? और सर मिरर इमेज का फिर से मैं लिख दे रहा हूं, जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं वो भी देख ले, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। मिरर इमेज, मिरर इमेज में क्या करते हैं, 12 या 1160 से सबट्रैक्ट। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है आपकी बात? चलो सर आपने ये तो बता दिया, इट इज 20:15 हो रहा है। 20:15 मतलब होता है 8:15। अब 8:15 हो रहा है तो बता ही दिया जाए 8:15 कैसे बनेगा? सर 1160 से माइनस कर देते हैं ना, 1160 से माइनस कर देते हैं, 1160 से माइनस करेंगे 8:15, यही है। 20:15 मतलब 8:15, रात के 20:15 मतलब रात के 8 बज रहा है। ठीक है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। बच्चे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको ये पता होनी चाहिए कि 12 बजे दोपहर के बाद जो 1 बजता है वो 13 होता है, 2 बजता है तो 2 14 होता है। ऐसे ही 20:15 मतलब 8:15 है। ठीक है, चलो अब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 3:45। 3:45 कहीं ऑप्शन दिख रहा है? सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 3:45 ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिख रहा है। क्लियर है? कोई उम्मीद करते हैं कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो एंगल कवर्ड बाय आवर एंड बिटवीन 12 से 3:45। अब क्या होता है सर, ये सर क्या बताया आपको, क्या होता है स्पीड ऑफ हैंड क्या होता है? देखो हमारे घड़ी में क्या होता है, एक आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है। अब सर आवर एंड मिनट में ये क्या क्वेश्चन दे रखा, आवर एंड मिनट हैंड जो चलता है, ये मैं लिख देता हूं, मैं इंपॉर्टेंट चीज है, स्पीड ऑफ हैंड्स। स्पीड ऑफ हैंड में क्या होगा बाबू, स्पीड ऑफ हैंड देखो सबसे पहली बात, आवर हैंड जो चलेगा 1/2 डिग्री पर मिनट, ठीक है पहली बात। और मिनट हैंड जो चलेगा
6 डिग्री पर मिनट। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है, 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, और जो घड़ी में दो, जो 1 से लेकर 2 मिनट का जो डिफरेंस होता है, मतलब जो गैप आता है, वो 30 डिग्री का है। ठीक है, क्यों सर, ऐसा क्यों बताया आपको? 360 डिग्री। क्लियर है? चलिए यहां तक बात तो क्लियर है। अब चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। एंगल कवर्ड बाय आवर एंड बिटवीन 12 से 3:45। तो मुझे ये बताओ, 12 बज रहा है, 12 टू 3:45 कितना मिनट हुआ? सर 12 से 180, 12 से 3 हो गया 180 मिनट, और 180 में अगर 45 मिनट जोड़ देंगे तो 225 मिनट हो जाएगा। सर 225 मिनट। आवर एंड कितना मिनट चल रहा है? 1/2 डिग्री पर मिनट। तो भाई क्या लिखेंगे? एंगल कवर्ड बाय आवर एंड कितना हो जाएगा? एंगल कवर्ड बाय आवर एंड कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 225 कितना आ जाएगा? बताइए, 1/2 इंटू 225 कितना आ जाएगा भाई? ये 11 दूना 0.5 डिग्री। कहीं दिख रहा है क्या? 112.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए, चुटकियों में सॉल्व हो गया। तो यही अप्रोच लेना बच्चा। देखिए सीजीएल निकालना है तो कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बस जाओ बिना तैयारी किए निकल जाएगा। आज का कंपटीशन काफी टफ हो गया है, इतने सारे लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो भाई आपको एक सीट पक्की करनी है, अपनी मेहनत दिल से शिद्दत से मेहनत करनी है। माँ बाप का सपना पूरा ऐसे थोड़ी होगा, माँ बाप का सपना पूरा करना है तो मेहनत करते जाना है। और देखो ऊपर वाले शिद्दत से मेहनत करोगे तो ऊपर वाले भी हमेशा साथ देंगे। तो मेहनत करो। सेक्शनल टाइमिंग है 15 मिनट का टाइमिंग है। 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है रीजनिंग। यार 10 मिनट सॉल्व करके 5 मिनट सोते रहना, क्योंकि आपको क्या करना है, सेक्शनल टाइमिंग है। पहले क्या होता था कि आप 10 मिनट में या क्या होता है, किसी एक सब्जेक्ट में टाइम दे दिया कम, बाकी में टाइम लगा दिया, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग है। अब सेक्शनल टाइमिंग में तो करना ही पड़ेगा बच्चा। चलो एक एक क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, 7:30 बज रहा है घड़ी में, तो व्हाट विल द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक। अब एक चीज बताओ, हमारा जो मिनट हैंड है, आवर हैंड है, जब होगा 7:30 जब बनेगा तब एक कोई एंगल बनाएगा। अब वो कितना एंगल बनाएगा वो आप मुझे सॉल्व करके बताइए, तब मैं बताऊंगा आपको। चलो फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। चलो मैं चेक कर ले रहा हूं, जल्दी बताओ। मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात है बाबू, एक बात बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये घड़ी बना लिया। सर घड़ी आपने बना लिया, चलो घड़ी भी बना लिया, नंबरिंग भी कर देते हैं। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ 2 है ना यार। यहाँ तक बात क्लियर है? अब घड़ी में 7:30 बज रहा है। 7:30 कब बजता है? जब 7 और 8 के बीच में छोटा काटा होता है और बड़ा काटा होता है 7:30 पे, मतलब 6 पे। ये बज गया 7:30। यहाँ तक बात क्लियर है? ये कितना बज रहा है? 7:30। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। तो आप एक देख रहे हैं, आवर हैंड और मिनट हैंड कोई एंगल बना रहा है। सर ये एंगल ऐसे बन रहा है। सर कैसे एंगल बन रहा है? ये पॉइंट है, एक ये हो गया और ये ऐसे जा रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, एक एंगल बन रहा है, लेकिन एक एंगल और कहीं बन रहा है। सर एक एंगल और कहाँ बन रहा है, यही देखना है। देखिए एक एंगल ये बन रहा है, मान लो थीटा है, तो ये इधर भी बन रहेगा θ2, θ1 θ2 बना ना। अब पूरा जो एंगल होता है वो होता है 360 के बराबर। ये जो होता है रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा है हमारा, इट इज 7:30 ए क्लॉक, व्हाट विल बी द बिटवीन एंगल बोथ द हैंड। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, क्या फॉर्मूला होता है? एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है एंगल बराबर 60h
माइनस 11m/2। क्या फॉर्मूला होता है? 60h माइनस 11m/2। यहाँ तक बात हमारी क्लियर है। ये एक फॉर्मूला होता है। अब h होगा आवर हैंड, m हो जाएगा ये। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। एंगल निकाल दिया मैंने। एंगल बराबर क्या होगा? 60h। 60h है भाई। चलिए 60 इंटू एच कितना है? 7 माइनस 11 और m कितना है? 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 420 माइनस 330 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? तो इसको आप कर दो 0। ये होगा 90/2। यही होगा ना भाई? 90/2 3 12 4। ठीक है, तो 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पे 45 डिग्री ऑप्शन है। सर मैंने तो आप फॉर्मूला लगाया था, 45 डिग्री ऑप्शन नहीं है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि एंगल जब बनता है आवर और मिनट हैंड के 2 एंगल बनता है हमेशा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन 0 डिग्री पे 2 एंगल बनेगा? करके देखना। 180 डिग्री पे 2 एंगल बनेगा? करके देखो, नहीं बनेगा। लेकिन 2 ही ऐसा है जो नहीं बनेगा। ठीक है, चलो 45 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे? ये बन गया मतलब 45 डिग्री। यहाँ पे ये जो बना हमारा 45 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा? टोटल 360 है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? जो रिफ्लेक्स एंगल है वो कितना हो जाएगा? 360 माइनस 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 315 डिग्री। 315 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कैसा लगा? एंगल 2 बनेगा। ठीक है, एक पहला ये वाला बनेगा एंगल, ये वाला, और दूसरा बनेगा ये वाला एंगल। तो पहला हमारा 45 डिग्री हो गया, और ये वाला 360 से माइनस करेंगे रिफ्लेक्स एंगल, तो 360 माइनस 45 कितना होगा? 315 डिग्री। क्लियर है? समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो 5:10 हो रहा, सेम क्वेश्चन है। फॉर्मूला सर क्या बताया था अभी आपने एंगल निकालने का? एंगल निकालने का बोले तो आपने बताया था सर 60h माइनस 11m/2। यहां तक बात क्लियर है? तो 60 इंटू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। चलो कर देते हैं। माइनस 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 300 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 2। ये 0 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 2 में से 190/2। 190/2 होगा 95 डिग्री। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर है। फॉर्मूला पुट के आंसर आ गया। क्लियर है? फॉर्मूला पुट के आंसर आ गया। चुटकियों में सॉल्व हो गया। कितने सेकंड में सर? सर 5 सेकंड में आपने क्वालिफाई कर दिए। बस 5 सेकंड में निकल गया, सॉल्व हो गया चुटकियों में। चले अब ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा होमवर्क बन दो। इसका फॉर्मूला बताऊंगा, बनाना तुम्हें। फॉर्मूला बताऊंगा, बनाना तुम्हें। ठीक है? कुछ क्वेश्चन देखो अपने से भी प्रैक्टिस किया करो, उससे सही रहेगा ना, कि समझ में आएगा भाई जो मेहनत कर रहे हो। फॉर्मूला होता है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 बोथ द हैंड ऑफ क्लॉक विल मेक एंगल ऑफ 95 डिग्री। देखो बच्चा, 5 और 6 के बीच में दोनों जो है आवर हैंड और मिनट है 95 डिग्री का कोण कब बना रहा है? तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो। ऑप्शन से सर ऑप्शन पे पुट करना 60h माइनस 11m/2, जिसका आंसर 95 डिग्री आ रहा है तो वो आंसर हो जाएगा। ये बाई ऑप्शन हो सकता है। जो फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला याद रहा नहीं, लेकिन अगर एक फॉर्मूला याद नहीं तो इसका जो फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है बाबू 2/11 A1 प्लस माइनस A2। यहां तक बात क्लियर है? अब A1 क्या है सर? A1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30H1। 30H क्या है सर? H दिया हुआ है 5, 30 इंटू 5 हो जाएगा। और A2 क्या आ जाएगा? A2 हो जाएगा जो गिवन एंगल दिया हुआ है। गिवन एंगल कितना दिया हुआ है? ये होमवर्क रहेगा भाई आपका, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग कितना सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? A2 निकल गया। गिवन एंगल कितना दे रखा है? 95। क्लियर है? 95 गिवन एंगल दिया हुआ है। जब गिवन एंगल 95 दिया हुआ है, A2 गिवन एंगल है, फॉर्मूला पुट करेंगे देखो 2/11 A1 प्लस A2 पे आएगा, और 2/11 A1 माइनस A2 पे आएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क कमेंट में बताइएगा। दोनों में से एक आंसर होगा। अब एक आंसर कौन होगा वो आप बताइएगा। यहां तक मैंने क्लॉक बताया, क्लॉक क्लियर हुआ? चलिए कुछ क्वेश्चन अपने लिए भी रखिए। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या है? अब ये है पजल।
सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अब सिटिंग अरेंजमेंट का जो रामबाण होता है पहले रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रीड करने के बाद। 7 people has C F D K O L and V sitting in straight line facing south। 7 people है भाई, देखो 7 people है, क्या है भाई 7 people देख लिया जाए। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 पीपुल है भाई, बैठा दिया 7 लोग। चलो भाई वी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ओनली 3 पीपुल टू द राइट ऑफ ए, सिर्फ 3 पीपुल ही बैठ रहे हैं राइट ऑफ। पहले रीड करें, देखो क्वेश्चन है कि वी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ अगर साउथ में देख रहा है, राइट मतलब लेफ्ट में जाएगा, वी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, वी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। यहां तक बात क्लियर है, हमारा क्लू निकल गया। दूसरी बात क्या आ रही है भाई, ओनली 3 पीपुल सिट बिटवीन राइट ऑफ ओ, 3 पीपुल राइट ऑफ ओ के 3 पीपुल सिर्फ, तो भाई ओ यहां बैठेगा। यहां तक बात क्लियर है। K इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ O एंड D, K इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ O एंड D, तो भाई O भी यहां बैठा दो। K इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ O एंड D, K इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ O एंड D। ये बना, दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, एक ऊपर बना लिया एक नीचे बना लिया। चलिए अब मुझे ये बताओ, ओनली क्या बोल रहा है भाई, ओनली 3 पीपुल सिट बिटवीन L और B, L और B में सिर्फ 3 पीपुल बैठेंगे, L और B में 3 पीपुल बैठेंगे, L और B, L यहां हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। क्लियर बात है, यहां तक बन गया, ठीक है। ऐसे तभी बैठेंगे। और F इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ L, F इमीडिएट नेबर L नहीं है, L यहां बैठा है, F यहां बैठा है, यहां तक बन गया हमारा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु सिट एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन, एक्सट्रीम लेफ्ट बोल रहा है भाई, साउथ देख रहा है, जो एक्सट्रीम राइट होगा वही लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग साउथ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। जो हमारा एक्सट्रीम राइट, जब हम नॉर्थ देखते हैं तो राइट वाला तो राइट होता है, लेकिन अगर एक्सट्रीम साउथ देख रहे हैं, साउथ में उल्टा हो जाता है, राइट वाला ही लेफ्ट हो जाता है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर F, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, F इज द राइट आंसर। मैंने क्या किया, रीड किया, रीड के मैं क्लू निकाला, क्लू निकालने के बाद फिगर बनाया, यही किया ना। क्लियर, समझ में आया, ये करना है एक एक क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। देखिए अब ये भी क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। सबसे पहली बात क्या करेंगे, सर आपने बताया रीड करना है तो पढ़िए। 5 men M N O P Q आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ, ये तो नॉर्थ है, नॉर्थ तो कुछ करना ही नहीं होता। देखो भाई ठीक है, तेरा हो गया क्या थोड़ा, देखो सही है, ठीक है। तेरा क्या करना है इसमें, चलो अब मुझे ये बताओ कितने 5 पीपुल है, 5 पीपुल, 1 2 3 4 5, इधर भी कर ले 1 2 3 4 5, यहां तक कर ले। तो पॉसिबिलिटी क्या होता है पजल में या सिटिंग अरेंजमेंट में भी, अगर पॉसिबिलिटी बनाते हो ना तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस कम रहता है, तो पॉसिबिलिटीज बनाया जरूर करो। क्लियर है ना। चलो 5 men M N O P Q आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ। चलिए M इज सिट वन एंड एंड O इज अदर, M यहां बैठेगा एक, O यहां बैठेगा, M यहां बैठेगा एक, O M तो यहां बैठा दिया ना, O यहां बैठा दो, M यहां बैठा दो। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। आगे बताइए क्या होगा, ठीक है। Q सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, Q सिट इमीडिएट कहां पे देख रहा है भाई, नॉर्थ से देख रहा है, सब नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ है, फेसिंग नॉर्थ है। जब नॉर्थ देखेगा जो आपका राइट भाई उसका भी राइट, जो आपका लेफ्ट वो उसका भी लेफ्ट। नॉर्थ के कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया, जो आपका राइट, ठीक है, ये मान लीजिए आप राइट है, आप नॉर्थ देख रहे हैं, तो आपका राइट उसका भी राइट, आपका लेफ्ट उसका भी लेफ्ट, ये है नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर देख रहे हैं ऐसे। क्लियर है, ये चीज है। तो भाई अब मुझे बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यू सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, तो ये वाला कंडीशन तो यहीं पे गलत हो जाएगा। क्यू सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम यहां बनेगा भाई, ठीक है, एंड इमीडिएट राइट ऑफ पी, इमीडिएट राइट ऑफ पी यहां बनेगा भाई, ठीक है। बच गया भाई आंसर, क्या बचा भाई, ओ एम एन, एन बचा, क्या एन बचा, एन यहां आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, थर्ड टू द राइट ऑफ ओ क्या हो जाएगा, 1 2 3, ओ इज थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओ बैठेगा थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। खत्म है, चुटकियों में सॉल्व हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन, सैली ड्राइव्स मिनी बस। अब ये क्वेश्चन क्या है,
सर ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया, ये क्वेश्चन तो डायरेक्शन का है। अभी हम लोग ने पजल देखा था, डायरेक्शन में क्या करते हैं पहले ये समझ ले। डायरेक्शन में करते क्या है ये देख ले पहले। हमारे पास 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहां तक बात क्लियर है। हमारे पास कितने डायरेक्शन होते हैं? 4 डायरेक्शन होते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट आता है। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट होता है। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट होता है। और साउथ और ईस्ट के बीच में क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट होता है। यहां तक बात हमारी क्लियर हो गई। नॉर्थ के अगर 45 डिग्री घूमते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, फिर 45 डिग्री घूमते हैं तो ईस्ट में जाते हैं, फिर 45 डिग्री घूमते हैं तो साउथ ईस्ट में जाते हैं, फिर 45 डिग्री घूमते हैं तो साउथ में जाते हैं, फिर 45 डिग्री घूमते हैं तो साउथ ईस्ट में साउथ वेस्ट में जाते हैं। ठीक है बाबू, फिर 45 डिग्री घूमते हैं तो वेस्ट में जाते हैं, फिर 45 डिग्री घूमते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं, फिर 45 डिग्री घूमते हैं तो नॉर्थ में फिर वापस आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो टोटल जो चक्कर हो जा रहा है हमारा 360 डिग्री का हो जा रहा है। कितने पार्ट हो जा रहे हैं? 8 पार्ट हो जा रहा है, 8 डायरेक्शन। क्लियर बात है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सैली ड्राइव्स मिनी बस, स्कूल बस, सी स्टार्ट एट द स्कूल एंड 7 किलोमीटर नॉर्थ। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहीं से बना लेते हैं। शैली क्या कर रही है? सी स्टार्ट एट द स्कूल गेट एंड ड्राइव 7 किलोमीटर नॉर्थ, फर्स्ट पिकअप। 7 किलोमीटर नॉर्थ जा रही है, यहां से बनाते थे। 7 किलोमीटर नॉर्थ गई, ठीक है। सी देन राइट टर्न ड्राइव 10 किलोमीटर, फिर राइट टर्न घूमी, यहां से राइट घूमी, 10 किलोमीटर चली, यहां राइट घूमी 10 किलोमीटर चली। यहां तक बात क्लियर है। चलो 10 किलोमीटर चला दिए हम इसको, यहां तक बात क्लियर है ना। चलो अब क्या कह रहा है? सी टर्न राइट एंड ड्राइव 10 किलोमीटर पिकिंग अप चिल्ड्रन अलोंग वे, सी टेक अनदर राइट टर्न। अब ये ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट का राइट टर्न क्या हो जाएगा भाई? सर ईस्ट का राइट टर्न जाएंगे ऐसे, ऐसे जाएंगे, ऐसे घूमेंगे। क्लियर बात है। ईस्ट का राइट टर्न साउथ में जाएगा। कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर, यहां से यहां तक 5 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है भाई। अब क्या हुआ? शी देन टेक्स फाइनल राइट टर्न टू रिटर्न द स्कूल। अब राइट टर्न घूम रही है भाई, नीचे का राइट टर्न लेफ्ट में हो जाएगा। राइट टर्न जब भी घूमेगी तब क्या करेंगे बाबू? फिर वो स्कूल पे आने, पहले क्या कर रही है? यहां से स्कूल से चली, ठीक है। स्कूल पे आप पहुंचना इसको। सी ड्राइव से मिनी स्कूल बस, सी स्टार्ट एट द स्कूल एंड ड्राइव 7 किलोमीटर नॉर्थ फॉर अ फर्स्ट पिकअप, देन शी टर्न राइट and drive 10 kilometer picking up children along the she way. She take another right turn and drive 5 kilometer. She then take final turn to return the school. अब ये फाइनल टर्न रिटर्न स्कूल पे जाना है इसको, तो क्या करेंगे बाबू? यहां पहुंचेगी, कहां पहुंचेगी? यहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी तो 10 किलोमीटर चलेगी। अब बचा डिस्टेंस कितना है? सर बचा डिस्टेंस 2 है, तो 10 किलोमीटर चलेगी, 2 किलोमीटर चलेगी, टोटल कितना चलेगी? 12 किलोमीटर चल के स्कूल पहुंच जाएगी वापस। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, सीपीयू में पूछा 27 जून 2024 शिफ्ट फर्स्ट का। बताइए सीपीयू में पूछा हुआ है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सब में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। आपके एग्जामिनेशन को निकलवाना है, नहीं हाउ निकलवाना है। बहुत मेहनत करना आपको कि कंपटीशन निकल जाए। एसएससी सीजीएल निकल जाएगा तो इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओगे, एमईए में जाओगे, लगेगा कि रुतबा है भाई, कुछ कर सकते हैं। माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा, अरे मेरा बेटा ऐसा क्या, मेरा लाल ऐसा कर रहा है। जो बोलते थे तुमसे नहीं हो पाएगा वो खुद बोलेंगे कि नहीं तुमसे ही होगा। तो वो मैं बहुत मेहनत करता था, बहुत पढ़ाई करता था, दिन रात एक कर देता था। ठीक है, सबका बोलती बंद करना है, माँ बाप का सपना पूरा करना, याद रखना ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सहरसा स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ। कहा किस डायरेक्शन में जा रहा है? सर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ नहीं, बता लेते फिगर। ठीक है भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आफ्टर 40 मीटर शी टर्न्स लेफ्ट। 40 मीटर के बाद क्या हो जाता है? कहाँ गया? 40 मीटर के बाद क्या हो जाएगा? वो लेफ्ट हो जाएगा। 40 मीटर ये हो जाएगा, फिर लेफ्ट हो जाएगा, घुमा देंगे लेफ्ट। ठीक है भाई। एंड 75 मीटर, फिर 75 मीटर चल जाएगा, फिर 75 मीटर चलेगा लेफ्ट होने के बाद।
जी टर्न राइट, फिर राइट हो जाएगा, राइट जैसे ही होगा तो 30 मीटर चलेगा, ठीक है भाई। फिर टर्न राइट 75 मीटर और चलेगा, फिर 75 इन विच डायरेक्शन इज वाज रन फाइनली, भाई किस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन कैसा बताया था आपको, डायरेक्शन कैसा बताया था आपको, ये डायरेक्शन नॉर्थ होता है, ये डायरेक्शन वेस्ट होता है, ये डायरेक्शन ईस्ट होता है और ये डायरेक्शन साउथ होता है। तो इस ये एरो किधर जा रहा है सर, आपको एरो ऐसे जा रहा है, जब एरो ऐसे जा रहा है भाई कैसे होगा, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है भाई, उल्टा आपके कैमरा में थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, याद रखिएगा, एरो ऐसे जा रहा है मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मैं मार दूंगा ईस्ट। और कोई इजी तरीका बताओ सर, फिगर ना बनाना पड़े ऐसे क्वेश्चन में, तो सर बता रहे हैं क्या दिक्कत है, दानिश सर है, दानिश सर का जलवा, क्वेश्चन बनेगा हलवा। चलो अब मैं बताता हूं कैसे, कि सबसे पहली बात, सी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम आवर हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ, किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने लिखा नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, मैंने लिखा नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ के बाद क्या किया, पहले फिर क्या, 40 मीटर चलने के बाद वो लेफ्ट हो गया, 40 मीटर चलने के बाद वो लेफ्ट हो गया, लेफ्ट घुमा दिया, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या किया, रन 75 मीटर, शी टर्न देन राइट, फिर 75 मीटर चलने के बाद राइट हो गया, घुमा दिया राइट, ठीक है। और 30 मीटर चलने के बाद फिर राइट टर्न कर लिया, फिर 30 मीटर चलने के बाद फिर राइट टर्न कर लिया। अब किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो आपको बताया था मैंने, राइट और लेफ्ट और राइट कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, नॉर्थ और राइट। नॉर्थ का राइट क्या हो जाता है, नॉर्थ का राइट करेंगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे, नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट, ईस्ट इज द राइट आंसर, ईस्ट इज द राइट आंसर। क्लियर बात है, इजी क्वेश्चन है, राइट और लेफ्ट कैंसिल कर देंगे, फेसिंग द डायरेक्शन वाले में क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, राइट लेफ्ट कैंसिल कर देंगे, जो बच जाएगा नॉर्थ का क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाएंगे तो हम लोग ईस्ट में चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, 6 हाउस ए बी सी डी ई एफ आर सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, डी इज 60 मीटर साउथ ऑफ ई, एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ बी, ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, एफ इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए, सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सी विद रेफरेंस टू ए। बताइए, ये क्वेश्चन आप ही बताइएगा, ये होमवर्क दो, थोड़ा आपको भी सॉल्व करना है भाई। आपको क्या लगता है, मैं अगर बता रहा हूं तो आपको होमवर्क भी दूंगा, कमेंट में इसका आंसर भी मेरे को चाहिए, इसका आंसर बताइए, फिगर बता दिया, कुछ क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, ठीक है। चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो बाबू, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, चुटकियों में सॉल्व करवाऊंगा। ये क्वेश्चन है सीजीएल 11 अप्रैल 2022, क्लियर। मैंने बताया आपको क्वेश्चन प्रोसेस बताया, अब देखिए अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको लगेगा हाँ सर ये तो आपने सही बताया, यही चीज सिखाना मुझे। चलो अब ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। चलो सीपीओ 27 जून 2024, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ मैं, लगना चाहिए कि हाँ जो पढ़ाई किया है मैंने वो सीखा है यहाँ से, तभी तो मेरी मेहनत वगैरह होगी, नहीं भाई सर ने जो पढ़ाया वही क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्रीति स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 7 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, चलिए प्रीति ने स्टार्ट किया पॉइंट ए से, ठीक है भाई, एंड ड्राइव 7 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 7 किलोमीटर साउथ के डायरेक्शन में वो चल रही है, फिर यहां पहुंच गई, ठीक है भाई, यहां पहुंच गई। फ्रॉम हेयर शी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 9 किलोमीटर, यहां से लेफ्ट टर्न घूमी, फिर 9 किलोमीटर ड्राइव की, ठीक है भाई, 9 किलोमीटर ड्राइव की, यहां तक बात क्लियर है। शी देन फाइनली लेफ्ट टर्न, यहां से लेफ्ट टर्न घूमी, फिर 7 किलोमीटर और चल ली, फिर यहां से फाइनली घूमी 7 किलोमीटर और चल ली, चला दिया। अब बोल रहा है कि हाउ फार शुड प्रीति ड्राइव टू रीच पॉइंट ए, प्रीति यहां से कितना दूरी पे है भाई, तो ए पे पहुंचने के लिए कितना दूरी पे है, 9 किलोमीटर दूरी पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए, मैंने फिगर बनाया, फिगर से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी था, कोई अप्रोच कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इजी था क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, शानदार, शाबाश, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यह है ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पे। अब ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात, कुछ बात इंपॉर्टेंट चीज, इसमें फैमिली ट्री हम लोग ब्लड रिलेशन में क्या करते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं एक जनरेशन गैप के हिसाब से, ठीक है। अब जो इंडिकेट करेंगे, जो बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स जो है
बॉक्स बना दिया, ठीक है। इसको मेल को इंडिकेट करेगा, ये करेगा फीमेल को इंडिकेट। यहां तक बात क्लियर है, इस मेल को करेगा या फीमेल को इंडिकेट। अब सर ये क्या कह रहे हो आप, ये किसको इंडिकेट करेगा, दो एरो अगर कर देंगे, अगर दो एरो करेंगे तो ये हस्बैंड वाइफ को मतलब कपल को इंडिकेट करेगा, ठीक है। सिंगल एरो जो होगा वो सिबलिंग को इंडिकेट करेगा। मैं पहले लिख देता हूं जनरेशन गैप कैसे फाइंड करेंगे। और ये जो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल लाइन जो है वो किसको इंडिकेट करेगा, वर्टिकल लाइन इंडिकेट करेगा जनरेशन गैप को। जनरेशन गैप मतलब हम लोग जो है वो जीरो लेवल पे, हमारे से जो ऊपर है हमारे माता पिता वो फर्स्ट लेवल पे, हमारे माता पिता से जो उनके पिताजी है मेरे दादाजी मतलब वो है +2 लेवल पे। तो मतलब जनरेशन है, क्या गैप होगा जनरेशन का, ठीक है। हम लोग के भाई अपने सेम जनरेशन में आएंगे, ये होगा जनरेशन गैप, जनरेशन गैप। क्लियर बात है। अब मेरे को ये बताओ, यहां तक मैंने बता दिया, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो हर एग्जामिनेशन में आप दीजिएगा, CHSL दीजिए, CPO दीजिए, CGL दीजिए, बैंकिंग दीजिए, कुछ भी दीजिए, ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोसेस क्या है, क्या इसका कहते हैं, ये कोड दिया होता है। ये कोड है T × J मीन्स T इज द मदर ऑफ J, T + J मीन्स T इज द हस्बैंड ऑफ J, T / J मीन्स T इज द सिस्टर ऑफ J, T - J मीन्स T इज द ब्रदर ऑफ J। एक कोड है। कोड के बाद क्या हुआ, इसको डिकोड करना है आपको, Q / X + Y × Z, इसको आपको डिकोड करना है। डिकोड करने के बाद जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा कि वाइफ है, पत्नी है, वाइफ सिस्टर है, डॉटर है, फादर सिस्टर, ठीक है। मान लो D नन ऑफ दिस है, डी ऑप्शन नंबर E हो जाएगा, नन ऑफ दिस ऑप्शन कुछ भी। ये क्वेश्चन कब आया, GD कांस्टेबल 20 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो बच्चा एक बात बता, एकदम सिंपल सी बात बता, यहां तक मैंने बना लिया। अब क्या बोल रहा है, Q / X, ठीक है। अब फैमिली ट्री हम लोग बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू फैमिली ट्री चलेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा आता है। अब Q / X है, अब Q है तो T / J क्या है, T इज द सिस्टर ऑफ J, तो Q इज द सिस्टर ऑफ, Q इज द सिस्टर है। अरे रुक जाओ, Q इज द सिस्टर, Q इज द सिस्टर ऑफ J। यहां तक बन गया, Q इज द सिस्टर ऑफ J, ठीक है। यहां तक हमारा बन गया भाई, बना दिया मैंने। अब क्या सर, X + Y, X + Y, यहां पे T + J क्या है, T इज द हस्बैंड ऑफ J, X इज द हस्बैंड ऑफ Y, सॉरी T X प्लस, कहीं मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पे Z है ना यार, क्या लिखते हो बाबू, Q इज द सिस्टर ऑफ X, X होगा यहाँ, ठीक है। X + Y क्या है, X इज द A + T इज द हस्बैंड ऑफ द X, कहीं पे मिस्टेक है, T + Z, क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है कुछ, T + Z है, X + Y है, T इज द हस्बैंड ऑफ J, तो X इज द हस्बैंड, यहाँ हस्बैंड होना चाहिए, कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या करेगा, कुछ प्रोसेस में यहाँ पे चेंज कर देंगे अपन लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, X + Y है तो X × Z हो गया ब्रदर, T X - Z कर दो, X - Y कर दो, X - Y करोगे तो क्या हो जाएगा, T इज द सिस्टर ऑफ J, T / Z, T / Z हो जाएगा, T / Y, T / Y करो भाई, क्या आ जाएगा, T / Y करिए तो S इज द सिस्टर ऑफ Y, यहाँ पे एक ही लाइन में आ जाएगा। रुक जाओ, ये क्वेश्चन को रहने देते हैं, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लग रहा है मिसप्रिंट कहीं पे हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। तो कोडेड ब्लड रिलेशनशिप तो आएगा ही आएगा, याद रखो। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब इसमें भी कहीं करना, फैमिली ट्री बनाना है, चलो फैमिली ट्री बना लेते हैं खटाक, ठीक है। फैमिली ट्री बना लेते हैं। क्या सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले सर आपने ये बोला कि ये सर्कल है, ये सर्कल है सर, देखो ये बॉक्स है, बना दिया, ये सर्कल है, ये बॉक्स है, इसको मेल को इंडिकेट करेगा, ये करेगा फीमेल को इंडिकेट, ठीक है। सिंगल एरो है तो सिबलिंग को इंडिकेट करेगा, ये लिखा था मैंने, नहीं लिखा था क्या,
ठीक है, सिंगल एरो तो सिबलिंग को इंडिकेट करेगा, और भाई आप क्या करेंगे, डबल एरो है, डबल एरो है तो कपल को इंडिकेट करेगा, और सिंगल लाइन है तो जनरेशन गैप को इंडिकेट करेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट है यार, एक बात इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पे पाएंगे, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू। चलो बना लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आएंगे, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे इजी में क्वेश्चन सॉल्व होता है। पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, पी इज द मदर ऑफ क्यू। चलो फिगर बना लेते हैं अच्छे से। अब देखो, जब मदर ही है तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ये ऐसे, पी इज द मदर ऑफ क्यू। यहां तक बात क्लियर है। क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर। चलो फिगर जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे बनाएंगे। क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर। क्लियर बात। ठीक है, आर इज द ब्रदर ऑफ एस, आर इज द ब्रदर, ब्रदर है मतलब मेल है, मेल है तो कौन सा जाएगा, ये जाएगा। आर इज द ब्रदर ऑफ, आर इज द ब्रदर ऑफ। चल लेते फिगर बना लेंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आर इज द ब्रदर ऑफ एस, आर इज द ब्रदर ऑफ एस। यहां तक बात के लिए फैमिली ट्री बन रहा है, फैमिली ट्री बन गया भाई, क्वेश्चन सॉल्व, फैमिली ट्री बन गया, क्वेश्चन सॉल्व। आर इज द ब्रदर ऑफ एस, एस इज द हस्बैंड ऑफ टी, एस इज द हस्बैंड है भाई, हस्बैंड है तो भाई कैसा जाएगा हस्बैंड, एस इज द हस्बैंड ऑफ टी, एस इज द हस्बैंड ऑफ टी। बनाइए। ठीक है, एस इज द हस्बैंड ऑफ टी। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक हो गया। टी इज द सिस्टर ऑफ यू, टी इज द सिस्टर ऑफ यू, टी इज द सिस्टर ऑफ यू। देखिए फिगर कितना बन गया, फैमिली ट्री से सब बने। टी इज द सिस्टर ऑफ यू बना। अब क्या बोल रहा है, यू इज द वाइफ ऑफ एन, यू इज द वाइफ ऑफ एन। बना लेते हैं, यू इज द, क्लियर, यू इज द वाइफ ऑफ एम है एन। चलिए यहां तक बात क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर इन द फैमिली। तो फीमेल को कैसे इंडिकेट करेंगे, सर्कल से कितने फीमेल मेंबर, 1 2 3 4। कितने फीमेल मेंबर, 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जीडी कांस्टेबल 29 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट। सॉल्व हो गया चुटकियों में। चलो बहुत बढ़िया। जब सिलेक्शन होगा ना आपका, जब आपके घर में मिठाई बटेगी तो लोग ही बोलने वाले होंगे कैसे किया। तो बहुत बार हारे हो तुम ये सक्सेस पाने के लिए, याद रखना ये चीज। जब जो दिल में खुशी होगी ना, माँ बाप जब खुश होंगे कि यार मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तब जो खुशी होती है ना, आंख नम हो जाएगी, तब लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया माँ बाप के लिए। तो एक अच्छे इंसान बनो, माँ बाप के लिए करो। माँ बाप की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है जिंदगी में। जो माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है उसको ऊपर वाले भी साथ दे के बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, याद रखना ये चीज। और बहुत सक्सेस देंगे। माँ बाप की रिस्पेक्ट करना सीखे, और सक्सेसफुल अगर इंसान वही होता है जो अपने माँ बाप बड़े छोटे की इज्जत करे। ठीक है, तो हमेशा पढ़ाई ईमानदारी से कीजिए, अपने आप को धोखा नहीं दीजिए, और दिल लगा के पढ़िए, क्योंकि टाइम आपके पास काफी कम है। ये क्वेश्चन है हमारा। A family consisting D, P, W, Y, M. W is traveling to meet one another. W is traveling with his daughter D and P. M is traveling with his maternal grandmother. And Y, D is the mother of M. बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका। A family consisting of D, P, W, Y. बताइए, फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ डी पी डब्ल्यू वाई। अरे कुछ नहीं करना है बच्चा, ये बता फैमिली जो है डी पी डब्ल्यू वाई, जो एम इज ट्रेवलिंग विथ मीट अनदर, डब्ल्यू इज ट्रेवलिंग विथ हिज डॉटर। डब्ल्यू ट्रेवलिंग कर रहा है अपनी बेटी के साथ, डब्ल्यू ट्रेवलिंग कर रहा है किसके साथ, अपनी बेटी के साथ। बेटी के साथ ट्रेवलिंग करवा दो भाई इसको, क्या दिक्कत है। एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा, बेटी के साथ ट्रेवलिंग कर रहा है, करवा दो जल्दी से, घूमने दो इसको, बहुत तंग हो रहा है। देखो डब्ल्यू इज ट्रेवलिंग विथ हिज डॉटर डी और पी, डी और पी क्या है, फीमेल है, डीपी। यहां तक बात देखो, क्वेश्चन पढ़ते रहो। एम इज ट्रेवलिंग विथ हिज मैटरनल ग्रैंड मदर वाई। ठीक है भाई, डी इज द मदर ऑफ एम, डी इज द मदर ऑफ, किसकी मदर है, एम की, एम की मदर है। एम का जेंडर पता ही नहीं,
भाई जेंडर नहीं भी पता होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि बोलोगे नहीं सर पता तो है, सब नहीं पता है जेंडर, ठीक है। फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ DPWY, M is traveling to वहीं another, W is traveling with his daughter D, and M is traveling with his maternal grandmother Y, मैटरनल ग्रैंडमदर। तो भाई मैटरनल ग्रैंडमदर Y, यहाँ Y लिख दो। जब यहाँ Y होगा बाबू, जब यहाँ Y होगा मैटरनल ग्रैंडमदर, तो ग्रैंडमदर क्या होगी, फीमेल हो जाएगी ये। और जब ये फीमेल हो जाएंगे तो भाई ये कौन होंगे, इनके हस्बैंड मेल हो जाएंगे। क्लियर बात है, W मेल हो जाएंगे। क्लियर बात है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी इज मदर ऑफ एम, ठीक है भाई। वाई रिलेटेड टू पी, वाई रिलेटेड टू पी, वाई माँ है, ऑप्शन नंबर, वाई कौन है, माँ है, ठीक है। अभी माँ की बात ही कर रहा था, माँ, माँ बहुत खूबसूरत, माँ जो होती है ना, अगर दुआ लेना है तो माँ की लो, माँ की खिदमत करो, बहुत, माँ की दुआ ना आज तक चली जाती है, याद रखिएगा। जो माँ बाप की खिदमत करता है ना, वो औलाद कभी तनहा नहीं बैठता है, हमेशा सक्सेसफुल रहेगा वो। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो और माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग को देखा है मैंने भी। तो माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, एक सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, जैसे मैंने बताया अभी आपको। तो ये क्वेश्चन है आपको पॉइंटिंग द फिगर का। देखिए ब्लड रिलेशन में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, पजल फॉर्म, पॉइंटिंग फिगर और कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, कोडेड में कुछ नहीं होता, जैसे मैंने बताया था आपको वही होता है, क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट था, कोई नहीं, उसको आप उसी प्रोसेस से, प्रोसेस देखिए सेम है। ब्लड रिलेशन में क्या करते हैं, फैमिली ट्री बनाना आप सीख गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी ये बताइए इसका आंसर क्या होता है। एक महिला की तस्वीर देखकर विनीता ने कहा, विनीता कहती है वाह विनीता है ये, चलिए विनीता है ये, विनीता, विनीता कहती है वाह मेरे पिता, वाह मेरे पिता, मेरे पिता है ये, वाह मेरे पिता के भाई, मेरे पिता के भाई, मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है, मेरे पिता के भाई, मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी है। तो बताओ तस्वीर में वो वुमेन जो पिक्चर वाली है वो कौन है। सर वुमेन वाली पिक्चर वाली जो है वो फादर, मेरे पिताजी की माता जी है, जो मेरी दादी जी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, फादर्स मदर इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो बताइए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, CHSL में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 3 ऑफ द फ्लोइंग 4 वर्ड आर alike। अब ये होता है विषम शब्द। 3 of the flowing 4 word pair are alike, thus from group select the word pair that does not belong to that group। वाटर बोटल्स, क्लॉथ वार्डरोब, मनी वॉलेट या राइस चावल। ये बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट है, CHSL टीयर 2 10 जनवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट। CHSL क्या हो रहा है ये, चलो बढ़िया। बताइए वाटर बोतल, पानी किस में रखते हो। सर बोतल में रखता हूं पानी, पीते हो। देखो ये बोतल है, ये बोतल है, पानी है इसमें, हाँ तो यहां स्टोर हो रहा है ना। क्लियर बात है, चलो स्टोर हो रहा है। अब देखो ये वाला अलग है, विषम मतलब ऑड मतलब क्या होता है, जो विषम है, जो बिलोंग नहीं करे, अलग होता है, डिफरेंट होता है। 3 जो ऑप्शन होगा वो सेम कैटेगरी में होगा, जो चौथा ऑप्शन होगा वो डिफरेंट होगा। तो भाई वाटर बोतल, क्लॉथ, वार्डरोब में क्लॉथ रखते हो। क्लियर बात है, तो ये वाला भी बात सही लग रहा है। पैसा किस में रखते हो, अरे भाई बात बताओ, ये वॉलेट है, वॉलेट में पैसा रखा हुआ है, वॉलेट में पैसा क्या स्टोर हो रहा है ना, स्टोर हो रहा है ना, तो ये रखते हो। लेकिन राइस, सर राइस खाते हो, पेट में क्या स्टोर कर रहे हो, खाते हो ना वो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। खत्म, ये CHSL टीयर 2 का क्वेश्चन है, विषम वाला आता है भाई, नोट कर लो ये। अब ये क्वेश्चन है CPO 27 जून 2024 शिफ्ट थर्ड F। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन CGL बहुत बार पूछता है, हमेशा कोई भी एग्जामिनेशन आप दोगे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात इसका रामबाण तरीका ये है बच्चा, तो पहली बात आप लिख लो, क्या लिख लो भाई, इसमें 4 ऑप्शन में से क्या पहले लिख लेते हैं हम लोग, FIK ऑप्शन लिख लेते हैं, तुरंत अभी सॉल्व हो जाएगा, JMP, ठीक है, ORT DGI,
यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? एफ आई के अब क्या करेंगे सर? यहां तक तो लिख लिया, उसके आगे हम क्या करेंगे आप ये बताइए, समझ में नहीं आया मेरे। इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे आपको ये करना है कि फेस वैल्यू लिखना है। तो फेस वैल्यू लिखते हैं यार, चलो फेस वैल्यू लिखते हैं। एफ का फेस वैल्यू कितना है सर? 6 होता है, आई का 9 होता है, के का 11 होता है, जे का 10 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, आई का 9 होता है। यहां तक मैंने लिख लिया। सर इसमें क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं करना, पैटर्न चेक करना, आंसर आपके सामने होगा बच्चा। देख सिंपल, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो एक चीज बताओ, पहला ऑप्शन सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, दूसरा ऑप्शन सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन ये पहला ऑप्शन, ये पहला वाला +3 + 2 +3 + 2 +3 + 2, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है JMP वाला, वो +3 +3 हो रहा था। यही वाला डिफरेंट हो गया ना, अलग हो गया ना, पैटर्न सेम फॉलो नहीं किया ना। यही तो देखना था ना कि पैटर्न फॉलो सेम कौन नहीं कर रहा था, विषम कौन था? तो विषम यही है, JMP। JMP इज द राइट आंसर, सिंपल, खत्म ना। देखो ऐसे चुटकियों में निकाल दिया। यही सीखना तो है, यही सीखना है बच्चा, एकदम पता है पॉजिटिव रहो कि नहीं सर बनेगा, मुझसे ही बनेगा। क्यों नहीं बनेगा यार, बनना तो तुमसे ही है। चलो JMP इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, खत्म। चलो अब ये भी क्वेश्चन है, एलाइक वाला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। 3 of the following 4 are alike in certain way and the thus form a group, which one is that does not belong to that group? चलो भाई बताओ क्या होगा, अपने सॉल्व करो। जब तक शायरी मैं बताता हूँ, एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ आपको, अपने सॉल्व करो, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर एक एक बच्चे से। काफी अच्छी लाइन है जो मुझे काफी अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि आप लोग से शेयर करनी चाहिए। लाइन ये है, हौसलों के तरकश में कोशिशों का व तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। बहुत प्यारी लाइन है अबुल कलाम आजाद सर की, ठीक है। इससे आप सोचो कि आप हिम्मत अगर हार रहे हो ना, तो माँ बाप को सोचो कि नहीं यार मेरी माँ के लिए कुछ करना है, मेरे पिताजी के लिए कुछ करना है। जब गिर के जो उठोगे ना, तो वो हमेशा लगेगा कि नहीं यार सक्सेस तो मुझे ही मिलेगी। जो उम्मीद होती है ना कि नहीं यार, बहुत देखो क्या होता है जब कंपटीशन का फेज होता है, जब आप तैयारी के फेज में हो ना, तो कभी ऐसा भी फेज आता है जब आपको लगता है नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगा। लेकिन जब लगेगा अंदर से मोटिवेशन आएगा नहीं यार तुझसे ही होगा, तू ही करेगा, तो वो जो सेल्फ मोटिवेशन पर्सन है ना, सो सेल्फ मोटिवेशन जो आता है अंदर से, नहीं तू कर सकता। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए लाइफ में। देखो ऊपर वाला कब सुन लेना, कब मेहनत तुम्हारी हो जाए कि नहीं मेहनत किया है तो कुछ तो होगा ही यार, निकालूंगा तो मैं ही। तो मेहनत करते जाओ, फल ऊपर वाला देने वाला है, और ईमानदार रहो अपने काम के लिए। जितने ईमानदार आप रहोगे ना, उतना आप सक्सेस होने के चांस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। और एक अच्छे इंसान बनो, समाज में एक अच्छे इंसान बनो, और सबकी हेल्प किया करो। सबके दुनिया में क्या होता है कि आप अगर अच्छे इंसान हो ना, तो आप दुनिया कितने भी बुरी है, लेकिन आप अगर अच्छे इंसान हो तो आपको अच्छाई ज्यादा दिखेगी, ठीक है। पॉजिटिव वाइब ज्यादा आएगी आप में, पॉजिटिविटी में रहिए, एनवायरमेंट पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव वाइब से दूर रहिए, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन क्या है बाबू, इसमें एक पैटर्न फॉलो करना। 4 जो क्वेश्चन होता है, 4 जो ऑप्शन होता है, वो 3 जो ऑप्शन होता है उसमें आपको क्या करते हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन अलग होते हैं और एक ऑप्शन डिफरेंट होता है। मतलब सेम पैटर्न फॉलो करता है 3 ऑप्शन, और एक ऑप्शन जो होता है वो डिफरेंट फॉलो करता है। सर क्या बोलना चाह रहे हैं, पहला ऑप्शन को चेक करते हैं हम, पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। 39 × 2 करो, -3 करो, 75 के बराबर आ रहा है। देखो 78 - 3 करेंगे तो 75 आ रहा है, सर सही है। अब 43 वाले को करो, 43 × 2 करो, -3 करो, कितना आ रहा है, 83 आ रहा है। चलो 83 दिख रहा है सर, 82 दिख रहा है, थर्ड चेक कर लेंगे, खत्म। 55 इंटू क्या है, 55 है, 55 × 2 -3 करेंगे, कितना आ रहा है, 107 के बराबर आ रहा है। 110 - 3 107 के बराबर आ रहा है ना, 107 के बराबर आ रहा है।
ठीक है, 107 के बराबर आ रहा है। तो देखो पहला और तीसरा तो सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है भाई, दूसरा नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चौथा भी चेक ही कर लो, कंफर्म हो जाओगे तुम। 64 इंटू 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा। 125 आ गया। तो देखिए पहला दूसरा नहीं सॉरी, पहला तीसरा और चौथा ये सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है, जो दूसरा हो वो डिफरेंट लॉजिक फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये CHSL 4 अगस्त 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। मजा आया, एकदम इजी था। चलो, बहुत बार हारा हूं, एक जीत पाने के लिए मेहनत करते रहो, बस मेहनत करो, ईमानदारी रखो, बस सिलेक्शन मुझे ही मिलेगी। दानी सर के स्टूडेंट है, 15 मिनट में क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, बस यही जज्बा रखो यार। अब बिंदास रहा करो, कूल रहो एकदम कि नहीं ये कर लूंगा, एग्जाम ही तो है। डिप्रेशन में मत चले जाओ, नहीं सर नहीं हो पाएगा हमसे, मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं तुमसे ही होगा, तुमसे ही होगा। क्लियर है? चलो अब ये क्वेश्चन है, अभी क्या बोला मैंने, पहले लिखो, लिखने के बाद फेस वैल्यू लिखो। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो पहले लिखना है, फिर फेस वैल्यू लिखना है, फिर पैटर्न को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे सर, हम पहले लिखेंगे। मेरे लिखने का मन है, मैं लिखूंगा जे क्या क्या है, एम एन MPR TWY। चौथा ऑप्शन क्या है, BEG। J10 M13 N14 M13 P16 R18 T20 W23 Y25। देखो फेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए, मेरे को याद है मैंने बताया भी था सेशन में, आपको फेस वैल्यू पता होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग का जाके देखना, सब बताया है मैंने आपको। B2 E5 G7, यहां तक बात क्लियर है। अब इसमें क्या पैटर्न चेक करेंगे, ये चेक करते हैं। पैटर्न को चेक करेंगे ना जितना उतना इजी रहेगा। 10 + 3 करो 13, 13 + 1 करो 14, 13 + 3 करो 16, 16 + 2 करो 18, 20 + 3 करो 23, 23 + 2 करो 25, 2 + 3 करो और 5 + 2 करो। 5 + 2 करो। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। इसमें पैटर्न चेक करो, +3 + 1 +3 + 2 +3 + 2 +3, तो ये वाला जो है तीनों सेम लॉजिक को फॉलो कर रहा है, लेकिन पहला वाला है JMN वो डिफरेंट लॉजिक को फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हो अपनी आंखों से, देख रहे हो, JMN अलग लॉजिक को फॉलो कर रहा है, +3 + 1 हो रहा, बाकी +3 + 2 हो रहा सारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। इजी था, चुटकियों में सॉल्व हो गया, 5 सेकंड में सॉल्व होना है। सिलेक्शन चाहिए मुझे, तो थोड़ा सा ना ब्रेन खोल के रखो, कैसे करना है, मेंटल एबिलिटी, तर्क शक्ति ऐसे कैसे बढ़ेगी। चलो अब डाइस के क्वेश्चन पे आते हैं। डाइस के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, 1 कॉमन मेथड और 2 कॉमन मेथड समझते हैं, और ओपन डाइस के क्वेश्चन को देखेंगे, तो वो धीरे धीरे क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, 1 कॉमन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक कॉमन मेथड में क्या करते हैं, इसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है सर? सर डाइस का भी रूल होता है? यस सर, एकदम रूल होता है। पहला करना है टेक कॉमन, मतलब कोई चीज कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन हो जाएगा। 1 कॉमन मेथड के लिए भाई ये, और रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो आमने सामने होगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, बस यही देखना है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, इसमें कॉमन कौन है सर? सर V है, Q है, T है, S है, U है, T है। T कॉमन तो लग रहा है। अब सर कॉमन लग रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, 6 लेटर P, Q, S, T, U and V are written on different face of dice. 2 position of these dice are shown in the figure. Find the letter on the face opposite to T. T के अपोजिट क्या हो जाएगा, T का विपरीत क्या हो जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में। देखो सर कैसे, देखो T ऊपर नीचे लिख देंगे, अब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जैसे ही क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, जैसे ही क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, T के बाद क्या आ जाएगा, Q, Q के बाद क्या आ जाएगा, V। चलो भाई सही बोला आपने सर। T के बाद क्या आ जाएगा, Q, Q के बाद क्या आ जाएगा, V। यहां तक बात क्लियर है। ये पहले डाइस में मैंने किया, आप दूसरे डाइस पे जाए, जैसे दूसरे डाइस पे जाएंगे तो भाई T के बाद क्या आ जाएगा, T के बाद क्या आ जाएगा,
यू, यू के बाद क्या आ जाएगा एस, टी के बाद यू, यू के बाद एस, खत्म, टी के बाद यू, यू के बाद एस। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अपोजिट ऑफ टी का क्या हो जाएगा, तो क्यू वी यहाँ पे दिख रहा है सर, ये वाला तो अपोजिट नहीं हो जाएगा, यू दिख रहा है नहीं हो जाएगा, एस दिख रहा है सर, सर इसका अपोजिट वी है, ये दिख रहा है, लेकिन पी कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो पी किसका अपोजिट हो जाएगा सर, पी अपोजिट जो हो जाएगा वो पी का हो जाएगा, टी का हो जाएगा, तो पी इज द राइट आंसर। टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। डाइस क्या होता है, तीन जो सरफेस होता है अपनी आंखों से आप देख सकते हो, तीन जो सरफेस होता है वो हिडन होता है। ठीक है, वही जो एग्जाम में पूछा जाता है, हमारा जो हिडन फेस है वो हमको पूछा जाता है कि हिडन फेस क्या हो जाएगा। ठीक है, डाइस में दो तरह का डाइस होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस जो होता है मानक पासा, एक होता है ऑर्डिनरी डाइस जो होता है साधारण पासा। तो मानक पासा क्या होता है, जिसका अपोजिट का जो सम होता है वो 7 के बराबर होता है, वो होता है मानक पासा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी जिससे आपके आने वाले क्वेश्चन में हेल्पफुल हो जाएगा। चलो, अब तो सर 2 डाइस था, ये 3 डाइस है सर, कैसे, अरे चुटकियों में भाई देखो, 6 लेटर K L M N O P are written different face of dice. 3 position of this dice are shown in the figure. Find the letter on the face opposite to M. Opposite to M पूछ रहा है, M का विपरीत क्या हो जाएगा, तो सर कुछ नहीं, अगर 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, कुछ भी दे, 1 कॉमन मेथड और 2 कॉमन मेथड, ये प्रोसेस आपको देखना है। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, 2 डाइस को पिक करना, सिर्फ 2 डाइस को पिक करना है, हमारा आंसर आपके सामने। अब 2 डाइस को पिक करते हैं भाई, कौन सा कॉमन है इसमें, देखो तो निकालना है क्या, अपोजिट टू एम, अपोजिट टू एम बोल रहा है, इसमें पता है क्या कर ले, डायरेक्ट सॉल्व सर, 2 कॉमन मेथड सर। सर कैसे, 2 डाइस को पिक करो, 2 डाइस को पिक करो, मैंने ये एक डाइस ये बनाया और एक डाइस ये बनाया। ठीक है, अब डाइस में देखो, 2 डाइस को, कौन सा डाइस पिक किया, ये वाला, ये वाला, इसके ऊपर क्या है एम, चलो इसके ऊपर उससे लिख देते हैं, यहाँ एम, यहाँ के, यहाँ ओ, यहाँ ओ, यहाँ के, यहाँ एन। अब इसमें देख रहे हो सर 2 कॉमन है, जब 2 कॉमन की बात करेंगे तो जो कॉमन होगा उसको कैंसिल कर देंगे और जो बच जाएगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो भाई एक बात बता तू मेरे, यहाँ पे कॉमन कौन है, के है, के है तो कैंसिल कर के और के। ठीक है, ओ है, ओ है, ओ और ओ को कैंसिल कर, बच गया क्या, एम और एन, एम और एन एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। इजी था भाई, ये तो 5 सेकंड में लेगा, 3 सेकंड में सॉल्व हो गया। आपने सर 3 सेकंड में सॉल्व कर दिया, यही है प्रो सीखना भाई आपको। एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अपोजिट लेटर ऑफ एम पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कहां पूछा है, सीजीएल में पूछा है 2024 में। बताइए, एसएससी सीजीएल का ये हाल है, क्यों, जब किसी को नहीं पता होगा तो कंफ्यूज होगा, सर 3 डाइस है, 2 डाइस कैसे बनेगा, मैंने कैसे बनाया। यही अप्रोच आपको सीखना है, यही चीज सीखना है कि सर चुटकियों में कैसे सॉल्व करें। यार रीजनिंग है, रीजनिंग में अगर स्कोरिंग कर लिया ना आपने, 25 के 25 क्वेश्चन मार दिए, तो आने वाले जो पेपर होंगे ना उसमें आपको लगेगा अरे यार क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, मैथ तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, जीके जीएस ऐसे ही बन जाएगा। कोई ऐसा पेपर टफ आ जाए तब भी आपको तो कम से कम स्कोरिंग तो है, स्कोरिंग तो सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट के लिए आपको करना है ना भाई। बस ये समझना है कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, ये लगना चाहिए कि कैप लेके आओगे सर अपने माँ बाप के सामने कि नहीं पापा मैं बन गया इनकम टैक्स ऑफिसर, तो ये होना चाहिए जज्बा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सीजीएल 11 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस आर गिवन बिलो, व्हिच इज नंबर इन द फेस अपोजिट टू द कंटेनिंग 1। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात आप देखिए, मैंने क्या बोला, 1 कॉमन मेथड यूज करेंगे। इसमें देखिए 2 ही तरीके की बात होती है, 1 कॉमन मेथड, एक 2 कॉमन मेथड, या ओपन डाइस का एक अलग कंसेप्ट होता है जो मैं भी बताऊंगा। तो 1 कॉमन मेथड में क्या करते हैं बाबू, 6 और 6 है, 5 4 3 2, 1 कॉमन मेथड। 2 डाइस को पिक करो, पहला दूसरा, कर लिया सर, 6 और 6 लिख दिया, ऊपर नीचे लिख दिया सर, क्योंकि कॉमन क्या है इसमें 6 और 6, 6 का क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेंगे तो 6 के बाद 4 आएगा, ठीक है सर, और 4 का जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेंगे तो 4 के बाद 5 आएगा। यहां तक बात क्लियर है। चलो यहां तक मैंने कर दिया, क्योंकि ये देखो कॉमन लिया, फिर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में घुमाना, याद रखिएगा क्लॉकवाइज। फिर 6 के बाद घूमेंगे क्लॉकवाइज तो 2 पे आएंगे, अगर 2 के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 पे आएंगे। यहां तक बात क्लियर है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विच नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 1। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा। बाबू एक बात बता, 6 आ रहा है, 5 का अपोजिट 3 है, तो ये वाला तो 1 का अपोजिट नहीं हो जाएगा। 4 दिख रहा है, 4 का अपोजिट 2 है, 2 का अपोजिट 4 है, तो 4 नहीं आएगा। 5 का अपोजिट 3 है, ये नहीं आएगा। बच गया क्या 6, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई, खत्म, बच गया 6। 1 का अपोजिट पूछ रहा था, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, खत्म।
जो बच गया एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता ही नहीं चलेगा। आप ये देखो यहाँ पे पूछ रहा वन, यहाँ पे वन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं, कैसे पता चलेगा भाई? एक दूसरे का जो अपोजिट हो, जो आप मेरे अपोजिट हो, सामने है, दूसरा तो नहीं होगा ना, जो बच गया वही एक दूसरे का अपोजिट होगा, बस ये चीज दिमाग में रखना है आपको। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ओपन डाइस के क्वेश्चन को। What would be the letter on the opposite side of the Y if the given sheet is folded to form a Q? चलिए भाई बताइए, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ओपन डाइस के क्वेश्चन में क्या करते हैं याद नोट करके रख लो बाबू। अल्टरनेट वाला एक दूसरे का विपरीत होगा। अल्टरनेट वाला एक दूसरे का विपरीत होगा। क्लियर है? अल्टरनेट वाला एक दूसरे का, सर क्या बोलना चाहते हो सर, समझ में नहीं आ रहा। सर देखो समझ में कैसे आएगा, अभी सर बताएंगे। z का अपोजिट क्या हो जाएगा? z का अपोजिट y, v का अपोजिट w, बच गया क्या? u और x, u और x एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। सर अब आएगा समझ में, आपने तो समझा दिया। z का अपोजिट क्या आ जाएगा? y, ठीक है, z का एक छोड़ देंगे फिर y, z का अपोजिट y, v एक छोड़ देंगे w, अल्टरनेट एक छोड़ के एक स्टेप, एक छोड़ के एक स्टेप, अल्टरनेट, अल्टरनेट पे जाएंगे v एक छोड़ेंगे w, तो v का अपोजिट क्या हो जाएगा? w। क्लियर है? v का अपोजिट क्या हो जाएगा? w। यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो नोट करके रखो। देखो एक एक क्वेश्चन को समझना है बच्चा, एक एक क्वेश्चन की बारीकी को समझना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी सॉल्व तो आपको ही करना है। ठीक है, अब बच गया क्या? u और x, u और x एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो भाई एकदम दिख रहा है y का अपोजिट ये हो जाएगा z। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, z इज द राइट आंसर। क्लियर है? z इज द राइट आंसर, कोई डाउट नहीं? चलो अब ये क्वेश्चन है, देखो अब ये क्वेश्चन है CGL 11 अप्रैल 2022 शिफ्ट 2, 4 डाइस दिया हो। तो मैंने क्या बताया था, दानिश सर के स्टूडेंट हो सर, कंफ्यूज तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि दानिश सर ने पढ़ाया है कि कोई भी डाइस पूछ लिया जाए, 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, 8 पूछे, पिक तो 2 को करूंगा मैं, पिक 2 को करूंगा। 2 कौन सा होगा? कुछ भी हो सकता है जिसमें 1 कॉमन हो, 2 कॉमन हो, वो डाइस को हम लोग पिक करेंगे। तो 1 कॉमन 2 कॉमन मेथड कौन है भाई? इसमें कौन क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सिलेक्ट द नंबर दैट विल ऑन द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग नंबर 1, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? तो भाई 5 4 कहीं पे दिख रहा है, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 4 नहीं दिख रहा है। सर ऐसा किया जा सकता है कि पहला और दूसरा डाइस को पिक कर लिया जाए। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 कॉमन मेथड नहीं दिखता है, तो 1 कॉमन मेथड से तो पता चल जाएगा कि 1 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही 1 का विपरीत सतह पता चल जाएगा तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा कि नहीं होगा? सर होगा, होगा, आपसे सही बोला। चलिए तो बनाते हैं। कौन सा डाइस पिक किया मैंने? चलिए डाइस बना लेते हैं। ये डाइस बना लिया मैंने, क्लियर बात है। अब डाइस में है 1 5 4, लिख दो भाई 1 5 4, 1 5 4, 6 3 6 3 5, यहां तक बात क्लियर है। अब इसमें देखो एक चीज, सर क्या बता रहे हो आप? सर वही बता रहे जो आपको मैंने पढ़ाया है। कॉमन कौन होगा? 5 कॉमन है, देखो 5 कॉमन है, कर लो भाई, ऊपर नीचे लिख लो कॉमन को, फिर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट, रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। भाई क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में कर ले, जैसे बताया वैसे ही कर, खत्म। घड़ी की दिशा में जैसे ही करेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा? 1 आएगा, 1 का क्या आ जाएगा? 4 आएगा, ठीक है। अब 5 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। अब कभी आपको 4 का अपोजिट पूछे
6 का अपोजिट पूछे, 1 का अपोजिट पूछे, 3 का अपोजिट पूछे, आप बना लोगे। 1 का अपोजिट होगा 3, 3 का अपोजिट होगा 1, 5 का 4 का अपोजिट होगा 6, 6 का अपोजिट होगा 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलेक्ट द नंबर दैट विल ऑन द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग नंबर 1। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा सर? 1 का अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? नोट करो। अब ये क्वेश्चन बताओ, वेन डायग्राम का क्वेश्चन, एक एक बच्चे से बनना चाहिए। जल्दी बताओ। देखो वेन डायग्राम में कुछ नहीं करना होता। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुल्ली, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। नंबर इन डिफरेंट सेक्शन, ये तीन डिफरेंट सेक्शन है। एक का सेक्शन हिंदी का है, एक का सेक्शन साइंस का है, एक का सेक्शन मैथ का है। यहां तक बात क्लियर है? चलिए फिगर बना के ही समझा देते हैं। एक का सेक्शन हिंदी का है, एक का सेक्शन यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? देखो अब मुझे ये बताओ, ये वाला है हिंदी, ये वाला है हिंदी, क्लियर बात? और ये वाला है साइंस, ये वाला क्या है? ये वाला है साइंस, ये वाला है मैथ। ये वाला डायग्राम क्या है? मैथ। क्लियर है? ये वाला है मैथ्स। अब देखो यहां पे 30 है, ठीक है बाबू, यहां 20 है, क्लियर है? यहां 4 है, यहां 5 है, यहां 6 है, यहां 7 है, यहां 15 है। यहां तक बात हमारी क्लियर हो गई। ये हमारा फिगर बन गया, ये हमारा फिगर बन गया। ठीक है, ये हमारा फिगर बन गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक हिंदी एंड साइंस बोथ? कितने स्टूडेंट हैं जो पसंद करते हैं हिंदी और साइंस दोनों? कुछ बच्चे क्या होते हैं, पसंद नहीं करते हैं। कुछ बच्चे क्या है, हिंदी और साइंस, कितने बच्चे हैं जो हिंदी और साइंस दोनों पसंद करते हैं? तो दोनों पसंद करने वाले बट मैथ को पसंद नहीं करते हैं। तो जो ये फिगर दिया हुआ है मैथ का, जो ये फिगर दिया हुआ है मैथ का, उसको हटाने वाले दोनों बच्चे कौन हो सकते हैं? तो आप एक बात बताओ, अपनी आंखों से देखो, अपनी आंखों से देखोगे तो ये वाला जो नंबर दिख रहा है आपको 4, वो हिंदी भी पसंद कर रहे हैं, साइंस भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन मैथ वाले वेन डायग्राम में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कहां पे दिखेगा भाई? ऑप्शन नंबर हमको दिखेगा सी इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। खत्म है, इजी क्वेश्चन है, समझ में आया? ऐसा निकालना है जो हिंदी और साइंस दोनों को पसंद करे लेकिन मैथ को पसंद नहीं करे। तो मैथ का जो वेन डायग्राम है, मैथ के वेन डायग्राम से बाहर वाले वेन डायग्राम में मैथ को पसंद नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 4। खत्म। चलो अब ये क्वेश्चन है, नाइट्रोजन नाइस एयर, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट पेज इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लोइंग। निम्नलिखित वर्गों में किस संबंधों को अच्छे ढंग से दर्शनी वाले वेन आरेख का चयन करें? चयन कर लीजिए। नाइट्रोजन है, आई से एयर है। एयर क्या है? अब मेरी बात, वेन डायग्राम में क्या करते हैं बच्चा? देखो एक चीज बताओ मेरे को तुम, ये हमारा एयर है, ये हमारा एयर है, ठीक है? एयर के अंदर ही क्या होता है? ये हमारा एयर है, एयर के अंदर क्या होता है? सर एयर के अंदर नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता है? होता है सर, आपने तो बताया था होता है। तो एयर अगर ये है, एयर अगर ये है, ठीक है, अगर ये एयर है और ये नाइट्रोजन है, ठीक है? एयर के अंदर नाइट्रोजन आएगा ना, एयर के अंदर नाइट्रोजन आएगा। लेकिन सर आइस क्या है सर? आइस क्या एयर है? नहीं सर, सॉलिड है। आइस सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो गैसियस क्या होता है सर? एयर होता है, गैस, नाइट्रोजन उड़ जाता है। लेकिन आइस क्या है सर? सॉलिड है। तो वो अलग बनेगा, वो अलग बनेगा। जब आइस सॉलिड है तो वो अलग बनेगा। क्लियर बात है? आइस सॉलिड है तो वो अलग बनेगा, सिंपल। तो आइस सॉलिड है तो वो अलग बनेगा, तो आइस का बनेगा ये, ठीक है? तो मुझे ये बताओ, ऐसा वेन डायग्राम कहां दिखता है? कहीं तो दिख रहा होगा।
सर 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 ये वाला तो नहीं दिख रहा सर, सर ये वाला तो नहीं दिख रहा है सर, सर ये वाला तो नहीं दिख रहा है सर, तो सर ये वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द दिख रहा है सर। ऐसा ऑप्शन नंबर सी ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर है, क्लियर, चलो ऐसे समझना आपको। अब ये बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर बताइए। सर्जन, डॉक्टर, प्लम्बर। आप सर सर्जन क्या होता है यार, चीर फाड़ वाला डॉक्टर, ऑपरेशन करते हैं सर्जन, तो किसके अंडर आएंगे, डॉक्टर है ना, डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हो सर्जन है, ऑपरेशन कराना होता है सर्जन के पास जा रहे हो भाई, ठीक है। हॉस्पिटल डॉक्टर क्या है, डॉक्टर सर, डॉक्टर क्या है, एक स्पेशलाइजेशन है, वो सर्जन है, ठीक है। कोई डॉक्टर बच्चे का डॉक्टर होता है अलग होता है, बोन स्पेशलिस्ट अलग होता है सर, डर्मेटोलॉजिस्ट अलग होता है, आई ऑप्थोमोलॉजिस्ट अलग होता है, लेकिन ये तो डेंटल, ये कौन है भाई, सर्जन है। अब जब सर्जन है बच्चा, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, डॉक्टर का बन गया, डॉक्टर के अंदर ही जाएगा, डॉक्टर के अंदर ही जाएगा सर्जन की नहीं जाएगा, बताओ, डॉक्टर के अंदर ही जाएगा कि सर्जन नहीं जाएगा, सर जाएगा, तो सर सही बोला आपने, तो ये हो गया डॉक्टर, डॉक्टर के अंदर आएगा सर्जन, ठीक है, डॉक्टर के अंदर आएगा सर्जन। लेकिन प्लम्बर क्या है, प्लम्बर सर अलग प्रोफेशन है, नल ठीक करने वाला बंदा, प्लम्बर क्या डॉक्टर में आएगा नहीं सर। घर में अगर नल खराब होता है तो आप किसको कॉल करते हो, हेलो हेलो, प्लम्बर को कॉल कर दूं, मम्मी बोलती है प्लम्बर को कॉल करो नल खराब हो रहा है मेरा, प्लम्बर को कॉल करते हो, प्लम्बर इज ए डिफरेंट प्रोफेशन, ठीक है, प्लम्बर क्या है वो डिफरेंट है। लेकिन सर्जन क्या है, डॉक्टर के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, सर्जन किसके अंदर आता है, डॉक्टर के अंदर आता है। लेकिन क्या होता है, प्लम्बर अलग प्रोफेशन, जब प्लम्बर अलग प्रोफेशन है, जब प्लम्बर अलग प्रोफेशन है तो इसका वेन डायग्राम भी अलग बनेगा कि नहीं बनेगा सर, वेन डायग्राम भी अलग बनेगा। जब वेन डायग्राम अलग बनेगा तो सर ऐसा फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा, सर वैसा फिगर एकदम बनेगा जैसा आपने बनाया था, प्लम्बर जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हो तुम, सिंपल, 5 सेकंड में सॉल्व, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन उड़ा देना है, ऐसा लगना चाहिए सर। जब एग्जाम देके आओ कितना क्वेश्चन किया सर, 25 क्वेश्चन था, 25 को 25 कर दिया, बहुत इजी क्वेश्चन था, यही क्लास से आया, ये होना चाहिए ना, सिलेक्शन चाहिए बस। कैसे भी इनकम टैक्स ऑफिसर बनना भाई, नोट कर ले भाई, इनकम टैक्स, ठीक है, एमई में जाना है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, ऐसा होना चाहिए, जज्बा ऐसा होना चाहिए कि निकालना है, हम ही निकालेंगे, माँ बाप का सपना हमको पूरा करना है, मुझे निकालना है बस, कुछ भी कितनी मेहनत करनी पड़े मुझे निकालना है इस बार, एसएससी सीजीएल 2026 में मेरा सीट बुक होगा तो होगा, ये होना चाहिए, जान लगा दो, फट के आना चाहिए, नहीं करना है भाई, मुझको करना है, बाकी मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मुझको करना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, ऐसा ऐसा जज्बा रखना है अपने को, क्लियर, चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहली बात देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, सीरीज में क्या करते हैं, अल्फाबेटिक सीरीज है। अब अल्फाबेटिक सीरीज में आपको जो लिखने का तरीका होता है, पहले कोड लिखेंगे, फिर फेस वैल्यू लिखेंगे, फिर पैटर्न चेक करेंगे, बस यही करना है। सर आप तो बता दिए सर, करके देखते हैं, समझ में नहीं आया सर तो कुछ नहीं करना है बच्चा, यहाँ पे देखो CJS ऐसे लिख दिया मैंने, फिर क्या है DKT, DKT है कि DKT, सॉरी DKT, ठीक है, ELU, यहां तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा ये बताना है, ये C3, J10, S19, D4, K11, T20, E5, L12, U21, ठीक है, +1 आ रहा है, यहां भी +1 जा रहा है, यहां भी +1 होना चाहिए, +1 होगा तो 6 होगा, 6 किसका किस वैल्यू होता है सर, EFF का होता है भाई, F लिख देंगे, ठीक है, 10 + 1 11 होता है, 11 + 1 12 होता है, और 12 + 1 13 होगा, 13 किसका फेस वैल्यू होता है सर, 13 M का होता है। इसी तरह से 19 + 1 20 होता है, 20 + 1 22 21 होता है, 21 + 1 22 होता है, तो 22 किसका फेस वैल्यू है भाई सर, 22 जो वैल्यू है UV का होता है, FMV कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो लिखना सीख गए कैसे बनेगा, लिखना सीख गए आप कैसे बनेगा, यह +1 है बाबू,
क्लियर बात है, लिखना आप सीख गया ना, +1। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है 8, 18, 38, 78, 158 कॉमा क्या हो। नंबर सीरीज में आपको बस पता होना चाहिए, डिफरेंस चेक करेंगे, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या चेक करेंगे, पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। 8, 18, देखो क्वेश्चन में क्या है, 8, 18, 78, 38, 78, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो एक इसको कैसे आएगा, 8 दूना 16 +2, कैसे आ रहा है ये, 8 दूना 16 +2, ये कैसे आ रहा है, 18 दूना 36 +2, ये कैसे आ रहा है, 38 दूना 76 +2, ये कैसे आ रहा है, 78 दूना 156 +2, ये कैसे आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 +2, 8 दूना 16, 16 कितना होगा 158 इंटू 2, 8 दूना 16, 1 5 दूना 10 11, 1 316, 318 इज द राइट आंसर, 318 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 2 +2, मल्टीप्लाई बाय 2 +2, मल्टीप्लाई बाय 2 +2, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न चेक किया ना, कैसे चेक किया सर, मेरे को टेबल पता था, टेबल से चेक कर लिया, यही चीज मैं बोल रहा हूँ, टेबल आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 10, 24 क्वेश्चन मार्क, 73, 108, 150, क्वेश्चन में क्या हो सकता है सर, डिफरेंस चेक करें क्या, कर लेते हैं, करने में कौन सा पैसा लग रहा है हमारा, क्या है 3, 10, 24 क्वेश्चन मार्क है, 73, 108, 150 और 199। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या आ सकता है, देखो इसमें देखो 7 का डिफरेंस आ रहा है, +7 का, इसमें +14 का डिफरेंस आ रहा है, 7 का टेबल आ रहा है तो 7 दूना 7 के 21 का डिफरेंस आना चाहिए, ये 28 का डिफरेंस आना चाहिए, ये 35 का डिफरेंस आ रहा है, 35 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप देख लो टेबल आ रहा है 7 का, तो बाबू यहाँ पे जैसे ही 10, 24 यहाँ 21 का डिफरेंस आना चाहिए, 4, 1, 5 और 4, 2, 2, 4, 45 आना चाहिए। 45 कहीं ऑप्शन में दिखता है क्या सर, 45 दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये बताइए, CHSL 2 जुलाई 2024 शिफ्ट कोड का क्वेश्चन, इजी था क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है, चेक करो, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज इफ ऑल द लेटर इन द वर्ड ग्रीमेस आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कैसे बनेगा जल्दी बताओ। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता यार, इजी क्वेश्चन है, अप्रोच अच्छा होना चाहिए, आपका अप्रोच अच्छा रहेगा तो आप क्वेश्चन को इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज, जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करेंगे बाबू, करते हैं भाई, ग्रीमेस है, ग्रीमेस, GRIMACE, ग्रीमेस। सब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फेस वैल्यू लिखेंगे, G7, 8, 18, I9, M13, A1, C3, E5। अब क्या करेंगे, अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, फिर क्या आएगा सर, C आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 के बाद 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर M आएगा, सॉरी 9 आएगा ना, हाँ 9 कितना आई, फिर M, फिर R। इसमें कोई ऐसा चीज है जो सेम है, ये बोलना हाउ मेनी लेटर विल रिमेन, कौन सा लेटर है जो रिमेन अनचेंज हुआ, मतलब चेंज नहीं हुआ, उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, इसमें से कोई ऐसा दिखता है क्या अपनी आंखों से, कोई चेंज नहीं हुआ है सर, G तो चेंज हो गया, R चेंज हो गया, I चेंज हो गया, ये 5 क्या लिखा मैंने भाई, E होगा, सॉरी यहाँ, यहाँ ये होगा, कहीं सब चेंज हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 0 नंबर ऐसा है जो रिमेन अनचेंज हुआ है, ऐसे करना है, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग है, बैंकिंग में तो आता है, SSC में खूब पूछ रहा है, सब जगह इंपॉर्टेंट है यार, सीजीएल में पूछता है।
क्लियर है? चलो अब देखो 36वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। हॉर्न है को लिखा जा रहा है SRONH। अब क्या सर, ये क्या कर दिया सर, ये तो बहुत टफ लग रहा है। कुछ नहीं लग रहा, देखो HORNS। मैंने क्या बोला, पहले कोड लिखो, मैंने बोला कोड लिखो, कोड लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू लिखेंगे, लिख देंगे। चलो फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 O15 R18 N14 S19। इसका कोड कितना है बाबू, SRNH। कोड है SRONH, ये कोड है। तो आप एक चीज बात कर रहे हो, इसका कोड लिखो, इसका फेस वैल्यू कितना है, ये 19, ये 18, ये O15 N14 H8। आप एक चीज बात कर रहे हो सर, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है? कितना तुरंत पैटर्न पता चल गया। जब भी आप यूज कर रहे हो पैटर्न फेस वैल्यू लिखा तो आपको पता चल गया सर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले 19 आ रहा, फिर 18 आ रहा, फिर 15 आ रहा, फिर 14 आ रहा, फिर 8 आ रहा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तब क्या करेंगे हम लोग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यूरो लिख दो भाई। क्या कोड है, फैक्टर FACTOR। फैक्टर, फैक्टर का कोड क्या हो जाएगा, तो भाई से फेस वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। फेस वैल्यू ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा सर, सर सबसे पहले आएगा 18 वाला, 20 वाला, 20 वाला कौन है सर, टी है। सबसे पहले टी आएगा, फिर कौन आएगा सर, सबसे पहले टी आएगा, फिर आर आएगा, फिर ओ आएगा, यहां तक क्लियर। फिर कौन आएगा, एफ आएगा, फिर सी आएगा और फिर ए आएगा। तो ये वाला ऑप्शन कहीं दिखता है क्या, TROFCA, 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 हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर बी। खत्म। कैसे इजी सॉल्व हो गया, पैटर्न चेक किया, कर लिया। क्यों, कैसे किया, अगर आप पहले नहीं करते, पहले आप नहीं सीखते सर ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, एग्जाम में आप बहुत हेक्टिक हो जाता। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था आपको, अभी मैंने बताया था कि पहले कोड लिख दो, उसके बाद फेस वैल्यू लिख दो, उसके बाद पैटर्न ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। पैटर्न पता चल गया, क्लियर। चलो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, कभी भी कोडिंग डिकोडिंग या इस तरह के क्वेश्चन आ जाए आपको तो अल्फाबेट में फेस वैल्यू लिखना है। फेस वैल्यू अगर लिख लोगे तो आपका आधा सॉल्व हो जाएगा। फेस वैल्यू और अपोजिट लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी कोडिंग डिकोडिंग एंड एवरी अल्फाबेट सीरीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है सर, ये तो जादू हो गया। 840 168 42 14 7। फॉरवर्ड से मत देखो, बैकवर्ड से चेक कर लेते हैं ना। बैकवर्ड से कुछ दिखता है सर, सर दिख तो रहा है। 7 दूना 14, 14 तिया 42, 42 चौके 68 और ये 5। मतलब सर 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कर दो। Which of the following number will replace the question mark? क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस मतलब ये कॉमा लगाया, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तब बाबू एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 840 है, यहाँ 168 है, यहाँ 42 है, यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, या क्वेश्चन मार्क है। जब यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, 42 इंटू 4 से मल्टीप्लाई 168 आएगा, फिर 5 से होगा। तो यहाँ इस पे 1 से मल्टीप्लाई करने के तो 7 ही तो आएगा, 7 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 7 इज द राइट आंसर। खत्म, आंसर सॉल्व हो गया। कैसे पता किया, पैटर्न चेक किया, सॉल्व हो गया। यही अप्रोच आपको रखना है चुटकियों में सॉल्व करने का। भाई कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, पेन विदाउट पेन कॉपी सॉल्व करना। देखो मैंने कैसे सोचा, रही यार 7 14 42 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 4 है, सॉल्व कर लिया। यही अप्रोच करना है, 15 सेकंड का सॉल्व यही होना चाहिए, ठीक है। 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है भाई। 25 का 25 को टारगेट रखना है, ये नहीं आपको टारगेट रखना है 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले रीजनिंग में, ठीक है। जब 50 नंबर जब आपके पास आ जाएगा ना तो आपको लगेगा अरे यार मैं ही हीरो हूँ, मैं ही सब कुछ कर लूंगा, मैं तो इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया। ये होना चाहिए जब, क्योंकि हर सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, लेकिन जो इजी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो चीज आपको कर लेना चाहिए। अब देखो, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड साइटेड इज अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। साइटेड दिया हुआ है, SIGHTED, साइटेड, ठीक है। साइटेड दिया, इसमें 19 ये है, ये आई का कितना होता है, I9 होता है फिर पहले,
J7 है, H8 है, T20 है, E5 है, D4 है। सबसे पहली बात क्या करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है ए का पोजीशन अगर ए 1 है तो 1 पोजीशन पे, बी का ए के बाद बी आता है तो बी दूसरे पोजीशन पे, इस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे। तो सबसे पहली बात जो अरेंज करेंगे इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सबसे पहली बात क्या कौन आएगा, ये सबसे पहले डी आएगा, फिर कौन आएगा, ई आएगा, फिर कौन आएगा, जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर एस आएगा, फिर डी आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ऐसा दो लेटर आपको दिख रहा है कि जो चेंज नहीं हुआ सर, ये वाला लेटर, इसका पोजीशन चेंज हुआ है। अगर जी पहले पे तीसरे पोजीशन पे था, एच पहले पे चौथे पोजीशन पे था पहले वाले में, जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेंज किया उस पे भी थर्ड पोजीशन पे जी है और फोर्थ पोजीशन पे एच है, कोई चेंजेस नहीं आया। तो हमारा कितना लेटर चेंज नहीं हुआ सर, ऑप्शन नंबर 2 डी इज द राइट आंसर। दो लेटर ऐसे हैं जो चेंज पोजीशन उसका चेंज नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक मार देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 84, 95, 107, 120, 134, बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है 84, 95, 107, 120 और 134, क्वेश्चन मार्क है ये, क्वेश्चन मार्क। बताइए 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 बताइए, तुरंत तुरंत A to Z, फटाफट फटाफट जल्दी बताइए। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, क्या किया जा सकता है सर, इसमें हम ऐसा करें क्या, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। नंबर बहुत पास है, जब भाई नंबर पास है तो हम डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, नंबर अगर पास है, नंबर बहुत करीब है, एकदम करीब आ जाना, ये वाला सॉन्ग सुने हो ना, +11 का, +12 का डिफरेंस, +13 का डिफरेंस, +14 का डिफरेंस। तो बाबू एक बात बता, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, अरे 15 का डिफरेंस भी तो होगा। खत्म, सॉल्व हो गया। चलो +15 का डिफरेंस तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 3 1 4, 149 कहीं दिखता है क्या। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, एग्जाम में पूछा हुआ, याद रखिएगा ये क्वेश्चन CHSL का क्वेश्चन है। अब देखो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम काउंटिंग फिगर के कुछ क्वेश्चन को समझेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जामिनेशन में आते आते हैं। पहली बात, आप इसमें एक फिगर दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। देखिए काउंटिंग फिगर में बहुत तरह के फिगर आते हैं, लेकिन हमको जो देखना नंबर ऑफ ट्रायंगल, ये क्वेश्चन को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं SSC CGL के क्वेश्चन है। देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट से ये वाला ये पॉइंट से सेम नंबर ऑफ लाइन निकल रहा है। सेम नंबर ऑफ लाइन मतलब 1 2 3, इस पॉइंट से 3 लाइन निकल रहा है, इस पॉइंट से 3 लाइन निकल रहा है, 1 2 3, ठीक है। और इस लाइन से 1 2 3, 3 लाइन निकल रहा है, क्लियर बात है। जब 3 लाइन निकलेगा तो हमारा पास डायरेक्ट एक अप्रोच होगा। यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4, 4 किया, 4 का क्यूब कर दो, 64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कैसा लगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या निकालने का सबसे इजी तरीका आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो कैसे बनाया, ये पॉइंट पे सेम नंबर ऑफ लाइन निकल रहा है। जब सेम नंबर ऑफ लाइन निकल जाएगा बाबू, तब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, खत्म। चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। ये बाबू हर जगह पूछा हुआ है, SSC CGL CHSL, ठीक है, या तुम कहीं भी जाओ, कहां कहां पूछा हुआ है, SSC CGL CHSL BPSC AEDO, ठीक है, बिहार SSC। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा फिगर कैसे बनेगा सर, फॉर्मूला यूज नहीं कराऊंगा, तरीके से बताऊंगा कितना जल्दी सॉल्व करो। सबसे पहली बात देखो, इस तरह के क्वेश्चन पे कितना कट है, 1 2 3 4 5, कट है 5, लिख दो 1 2 3 4 5, मैंने लिख दिया 5, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 हो गया, 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है सर, लिख दिया। 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है सर, ठीक है, लिख दिया। 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है सर, लिख दिया। 10 + 5 कितना होता है, 15 होता है। सबको ऐड करेंगे, 1 लिख दिया, 1 + 2
3 होता है, 3 + 3 6 होता है, 6 + 4 10 होता है, 10 + 5 15 होता है, लिख दिया। 25 10 25 15 10 25, 25 6 31, 31 और 4 35, 35 हो गया यहाँ पे। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ तक मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक छोड़ के अल्टरनेट उसको ऐड करते हैं। 35 को 15 को नहीं लेंगे, 10 को लेंगे, 6 को नहीं लेंगे, 3 को लेंगे, 1 को नहीं लेंगे, तो 35 में कितना जोड़ेंगे 10 और +3, तो 35 10 45, 3 48। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा 48। क्लियर बात है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कैसा लगा अप्रोच, इजी था, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। A to Z ऐसे ही बनाना, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, वरना फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला लगाते ही रह जाओगे, फॉर्मूला लगाना नहीं है सब में। अब देखो ऐसा फिगर कभी दिया हो, ऐसा फिगर आपको कहीं दिया हो, ऐसा फिगर अगर दिया हो आपको तो करना क्या आपको, ऐसा फिगर अगर दिया हो तो करना क्या है ये दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, चलो यहीं पे दिखा देता हूँ। अगर ये फिगर हमारा दिया हो, ठीक है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना हो तो एक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया, आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2। इस जो फिगर है, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 8, काउंट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से आते हैं हम लोग, ये जो फिगर दिया हुआ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे करेंगे, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, 4 दूना 8 इस फिगर से आ गया, 1 2 3 4, 4 दूना 8 इस फिगर से आ गया, 1 2 3 4, 4 दूना 8 इस फिगर से आ गया, तो 24 नंबर ऑफ ट्रायंगल तो बन गया। ठीक है, अब क्या होगा सर, 24 नंबर ऑफ ट्रायंगल तो बना दिया, अब इससे आगे क्या सर, 2 पॉइंट जो मिलेगा उससे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म होगा। ये देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट भी, तो एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल ये बना, +2। ठीक है सर, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट से देखो, ये एक ट्रायंगल ये बना और ये वाला से ट्रायंगल ये बना, ये बना +2, तो कितना हो गया 24 4 28, 28 नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 28। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में पूछता है, तो पेन कॉपी नोट करके, अगर नहीं समझ में आया तो बार बार देखो कि सर कैसे बना। 2 पॉइंट है, देखो सबसे पहली बात मैंने क्या किया, काउंट किया, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, जैसे 2 किया तो 8 हो गया नंबर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे कितना है, एक 8 यहां से बना, 8 यहां से बना, 8 यहां से बना, 24 बन गया। और 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इस पॉइंट से 2 नंबर ऑफ ट्रायंगल बना, 2 पॉइंट से 2 नंबर ऑफ ट्रायंगल बना, फिर दूसरे पॉइंट से एक ये 2, जैसे 2 पॉइंट मिलेगा तो ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, फिर 2 बना, तो 28 कितना हुआ, 24 + 2 + 2 28 हो गया नंबर ऑफ ट्रायंगल। खत्म, सॉल्व, चुटकियों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। अब सिंपल सी बात है, इसमें कैसे करेंगे, 1 2 3 4, यहां से 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल, 1 2 3 4, यहां से 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल, 1 2 3 4, यहां से 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल, 1 2 3 4, यहां से 3 4, यहां से 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया, 8 8 8 32 नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। अब मैंने सर एक बात बताई थी आपको कि 2 जो पॉइंट मिलता है उससे नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड होता है, फॉर्म होता है, क्लियर बात है। तो यहाँ से कितना, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट है, यहाँ से 2 नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा ऐसे, एक ये हो जाएगा ऐसे, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 2। क्लियर बात है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो 2 पॉइंट, एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो जाएगा, इससे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना फॉर्म हो जाएगा 2। क्लियर बात है। अब ये पॉइंट, एक ये है, एक ये पॉइंट है, इसमें ये ट्रायंगल ये हो जाएगा और दूसरा ट्रायंगल ये हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 2, लेकिन एक और नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा, अरे सर आप तो
बता सर ऐसा कहीं ट्रायंगल दिखता है क्या? ऐसा भी कहीं ट्रायंगल हो जाएगा सर? कहीं दिख रहा है सर? दिख तो रहा है, ये पॉइंट देखो आया, एक ट्रायंगल और हो जाएगा। तो बताओ 32 2 34 2 36 2 38 2 39, 39 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 39। सॉल्व हो गया क्वेश्चन? बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको? एक नंबर, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा रहेगा। अब इसमें क्या करते हैं, ये इस तरह का फिगर है, पहले काउंट करेंगे। 1 1 2 3 4 5 काउंट कर लिया। काउंट करने के बाद हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यहां तक बात क्लियर है? 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? कितना कट है भाई? 1 कट 2 कट 3 कट 4 कट, 4 कट है तो 15 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे 60 नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बी इज द राइट आंसर। बस सिंपल है। तो नहीं, अगर आपको इतना शौक नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको 1 2 3 4 करोगे, फिर इसको करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा ये, ठीक है ना। इधर भी ऐड करोगे 15, इधर भी नंबर कितना बनेगा? 15 इससे ही बनेगा। क्यों सर ऐसा क्यों बोला? इससे 15 बना, इससे भी 15 बनेगा, इससे भी 15 बनेगा और इससे भी 15 बनेगा, तो टोटल 60 ही तो आएगा ना। 15 चौके 60। क्लियर बात? चलो अब बताओ, ट्रेनिंग का कोड है GNNIRT। अब इसमें कुछ भी नहीं है सर, क्या है? कुछ तो होगा, कुछ तो जादू होगा। अब ट्रेनिंग का कोड है। अब देखो इसमें एक चीज बात करो, ट्रेनिंग है TRAINING, ट्रेनिंग। अब बाबू एक बात बता, ट्रेनिंग का कोड क्या है? GNINIART, ठीक है। बाकी ये कोड बता जल्दी, तुरंत बता, एक सबसे आंसर आना चाहिए। अब देखो कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा। ट्रेनिंग का कोड क्या है? इतना, GNINIART। क्या इसमें कुछ दिख रहा है क्या? कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा सर, वही तो दिख रहा है जो आपने बताया है। जी फॉरवर्ड से बैकवर्ड लिख देंगे हम, GNINRT मतलब बैकवर्ड लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो भाई एक बात बता, मिलिट्री है, मिलिट्री का क्या हो जाएगा भाई? मिलिट्री का क्या हो जाएगा? मिलिट्री का क्या हो जाएगा? मिलिट्री का क्या हो जाएगा भाई? YRATILIM। कहां दिख रहा है बताइए? YRATILIM, YRATILIM। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फॉरवर्ड से बैकवर्ड लिख दिया। बैकवर्ड लिख देंगे, कोड को क्या होता है पता करना पड़ता है, पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा भाई। जो आपका कोड दिया वही पैटर्न हमको दूसरे वाले क्वेश्चन पे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको देखो दो तरह की बात याद रखनी पड़ेगी, एक होता है कि जो रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट होना, एक होता है फॉरवर्ड वाला, नंबरिंग चेंज वाला, अल्फाबेट चेंज वाला, ठीक है। एक होता है कि फेस वैल्यू पता करके अल्फाबेट अपोजिट लेटर ही पता करते हैं, अपोजिट लेटर देखते हैं, अपोजिट लेटर +1 होता है, अपोजिट लेटर +2 होता है, तो वो चेक करना पड़ेगा। पैटर्न को चेक जब तक कीजिएगा तभी समझ में आएगा। जितनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी उतना आपका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा होगा। चलो जल्दी बताओ, इन ए कोड लैंग्वेज लाफ इज रिटन एज STFZO। अब देखो एक चीज बाबू, अब इसको अब कैसे मैं लिख देता हूं, HGOUL। लाफ को ऐसे मैंने उल्टा लिखा था, क्यों लिखा मैं बताता हूं। क्योंकि देखो आपको पता है H का अपोजिट होता है S, G का अपोजिट होता है T, U का अपोजिट होता है F, A का अपोजिट होता है Z, L का अपोजिट होता है O। देखो यही कोड आ रहा है क्या, STFZO, STFZO मतलब क्या? रिवर्स लेटर में अपोजिट लेटर, रिवर्स लेटर में अपोजिट लेटर, यही पता करना। तो कैसे पता चलेगा सर? आपको दिमाग में पता होगा अपोजिट लेटर क्या होता है। जब तक अपोजिट लेटर पता होगा आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो बताया, यहां तक क्लियर है? तो बैंकिंग का कोड क्या आ जाएगा? बैंकिंग को कैसे लिख लेंगे हम? उल्टा लिख लो भाई, GNIKNAB। यहां तक क्लियर है? अब देखो G का अपोजिट T, N का अपोजिट M, I का अपोजिट R, K का अपोजिट P, N का अपोजिट M, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, TMRPMZY, TMRPMZY। ऑप्शन नंबर बी। बताइए कैसा लगा कंसेप्ट? इजी था? कोडिंग रिकॉर्डिंग आई होप समझ में सब कुछ आ रहा है आपको। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, तो जो मैंने होमवर्क दिया है आपको, ये सब सारे क्वेश्चन को आप इसको कर लीजिएगा,
ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, कोडिंग रिकॉर्डिंग सब सारे। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा और सेशन के लिए मेहनत कीजिए। जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।